दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रॉयल नॉवल हिंदी में स्वागत है। इस कहानी को दिल से न लगाएं और एक बात, इसे अपनी जिम्मेदारी पर ही देखें। अध्याय 141, कम प्रांतिक स्तर क्रियान्वयन तकनीक। बढ़ाने वाली वस्तु गुणवत्ता उच्च स्तरों को अपग्रेड करना। इसका मतलब यह नहीं होगा कि एक कम पारगमन तकनीक को बढ़ाया जा सकता है और एक महान पारस्परिक तकनीक में अपग्रेड किया जा सकता है। और यदि एक महान पारस्परिक तकनीक को बढ़ाया गया था तो यह एक प्रवृत्त स्तरीय तकनीक बन जाएगा। और यह सिर्फ तकनीक नहीं है, आध्यात्मिक हथियारों को बढ़ाया और उन्नत किया जा सकता है। गोलियों को बढ़ाया और उन्नत किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का प्राकृतिक खजाना भी बढ़ाया जा सकता है और अपग्रेड किया जा सकता है। इस तरह सु शाओबाई उच्चतम संभव लाभ के लिए सबसे छोटी लागत का आदान प्रदान कर सकता है। यह सिर्फ एक नया फंक्शन अनलॉक नहीं कर रहा था, यह व्यावहारिक रूप से एक पूरी तरह से नए खजाने के ट्रोव को अनलॉक कर रहा था। हा, सु जियाओबाई इसे अब तक नहीं रख सका और हंसी में फट गया। युद्धपोत के अंदर डोनफेंग परिवार के सदस्यों ने अपनी हंसी सुनी और भ्रमित देखा। यह समझ में नहीं आया कि सु जियाओबाई अचानक इतनी खुश क्यों थी। बस समय में क्रियान्वयन तकनीक वर्तमान में केवल माइक्रो लेवल स्तर पर है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैंने इसे कम करने वाले स्तर पर अपग्रेड किया तो यह किस प्रकार के बदलाव से गुजरता है। इस नए अनलॉक फंक्शन के साथ सु जियाओबाई स्वाभाविक रूप से यह देखने के लिए तुरंत इसका परीक्षण करना चाहता था कि यह कितना प्रभावी था। और क्रियान्वयन तकनीक निस्संदेह सबसे अच्छी पसंद थी। प्रणाली क्रियान्वयन तकनीक में वृद्धि। पहले सु जियाओबाई ने पहले ही तकनीक को बढ़ा दिया था और इसे जोड़ 4 पर धक्का दिया था। लेकिन बाद में उन्होंने वर्चुअल नेटवर्क से तकनीक का पूरा संस्करण प्राप्त किया, जिसने उन्नत संस्करण को बदल दिया, जिससे सभी संवर्धन गायब हो गए। हालांकि क्रियान्वयन तकनीक केवल एक माइक्रो लेवल स्तरीय तकनीक थी, यहां तक कि अगर उसे इसे जोड़ 4 या जोड़ 5 पर वापस बढ़ाना पड़ा तो यह एक आसान काम होगा। डिंग वृद्धि सफल क्रियान्वयन तकनीक जोड़ 1। डिंग वृद्धि सफल क्रियान्वयन तकनीक जोड़ 2। डिंग वृद्धि सफल क्रियान्वयन तकनीक जोड़ 3। इस बिंदु पर सु जियाओबाई ने अपने स्तर को अपग्रेड करने के लिए बढ़ने और सीधे चुना। कृपया उन्नयन के लिए वृद्धि सामग्री रखें। एक सूची बड़ी क्रियान्वयन तकनीक को अपग्रेड करने के लिए सभी आवश्यक सामग्रियों को प्रदर्शित किया। सु शाओबाई जल्दी से इसके माध्यम से स्कैन किया। स्तरीय वृद्धि के लिए आवश्यक सामग्री नियमित रूप से बढ़ाने के लिए आवश्यक लोगों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक थी। हालांकि सु शाओबाई लगातार अन्य दुनिया खनन संसाधनों और परिष्करण गोलियों और हथियारों को परिष्कृत करने के बाद दुर्लभ प्राकृतिक खजाने खरीदने के शीर्ष पर भी नहीं था। उसे भी इसकी आवश्यकता नहीं थी वो परिवार के मार्शल परमेश्वर की स्थानिक अंगूठी की सामग्री को स्पर्श करे। वह पहले से ही सब कुछ की आवश्यकता थी। सभी अपग्रेड सामग्री रखी गई। प्रगति में वृद्धि को अपग्रेड करें। चून की वृद्धि भट्टी फिर से खोला गया। सामग्री का एक बड़ा ढेर सक्रियण स्लॉट में अवशोषित हो गया था। एक सुनहरी चमक प्रवाह शुरू हुई और एक चमकदार 7 रंग की प्रगति बार इंटरफेस में गोली मार दी। 5 मिनट बाद डिंग क्रियान्वयन तकनीक सफलतापूर्वक कम ट्रांसेंडेंट स्तर पर उन्नत। लगभग पल सिस्टम अधिसूचना सुनाई गई। सु शाओबाई अपने अंतरिक्ष विशेषता में एक परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। यदि पहले अंतरिक्ष एक अस्पष्ट और अपरिचित बल की तरह महसूस किया, अब यह असाधारण रूप से स्पष्ट और ज्वलंत था। अंतरिक्ष की उनकी समझ कई स्तरों से तुरंत उन्नत थी। इसके अतिरिक्त क्रियान्वयन तकनीक द्वारा दी गई हर क्षमता ने कठोर परिवर्तन किए थे। क्रियान्वयन अंतरिक्ष 1000 गुना बढ़ गया। इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि एक बार लगभग पूरी जगह क्या थी अब विशाल और खाली महसूस किया। उनकी स्थानिक जागरूकता 10 गुना से अधिक बढ़ी। स्थानिक टेलीपोर्टेशन और स्थानिक आंदोलन की गति की दूरी दोनों कई बार बढ़ी है। स्थानिक ब्लेड, स्थानिक संपीड़न और स्थानिक गुरुत्वाकर्षण जैसी तकनीकें, उनकी शक्ति और प्रभावशीलता सभी ने एक बड़ा बढ़ावा देखा। ये है स्थानिक ब्लेड। हाँ, ये निश्चित रूप से है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? सु जियाओबाई ने अपना हाथ उठाया और 8 समान अर्धाकार वाले स्थानिक ब्लेड अपने हथेली में भौतिक बनाए गए। एक आकस्मिक लहर के साथ 8 स्थानिक ब्लेड विभिन्न कोनों से बाहर निकलते हैं, तुरंत एक पूरे पहाड़ के माध्यम से चोटी के नीचे की तरफ काटने के टोफू से चकलते हैं। थोड़ा सा प्रतिरोध के बिना साफ, चिकनी, सहज, तत्काल यात्रा दूरी, काटने की शक्ति और यहां तक कि स्थानिक ब्लेड की संख्या भी। वे सभी बढ़ गए। इस दर पर क्या मैं अकेले स्थानिक ब्लेड के साथ एक शिखर मार्शल भगवान को आसानी से मार नहीं पाया जा सकता है? सु जियाओबाई की आंखें उत्साह से भरी थीं। क्रियान्वयन तकनीक के स्तरीय उन्नयन द्वारा लाए गए एनहांसमेंट ने अपनी अपेक्षाओं को पार कर लिया था। मूल रूप से उन्होंने माना था कि तकनीक की शक्ति सबसे अच्छी तरह से दोगुनी हो सकती है। आखिरकार ये सिर्फ माइक्रो स्तरीय से कम उत्साही तक आगे बढ़ रहा था, यहां तक कि कम पारदर्शी स्तर पर भी। यह अभी भी एक वास्तविक कम पारदर्शी तकनीक से अलग होगा, लेकिन सु जियाओबाई ने पूरी तरह से स्तरीय उन्नयन की शक्ति को कम करके आंका। न केवल उनकी स्थानिक विशेषता कम से कम 7 से 8 गुना बढ़ी, लेकिन कुछ क्षमताओं में भी सत्ता में 10 गुना वृद्धि हुई। ऐसा लगता है कि माइक्रो स्तरीय स्तर पूरी तरह से कम अपरिवर्तनीय स्तर में बदल गया था, जो कम पारदर्शी तकनीकों के सभी गहन रहस्यों को अवशोषित करता था।
इसके अलावा अपग्रेड किए गए कियानकुन तकनीक ने शुरुआत में शुरुआती, मध्यवर्ती और उन्नत चरणों को स्पष्ट रूप से छोड़ दिया था और सीधे उच्चतम स्तर को विरासत में मिला था। यह उन्नयन वृद्धि बिल्कुल अविश्वसनीय है। सु जियाओबाई फिर से अपनी हंसी वापस नहीं रख सका, और यह सिर्फ सूक्ष्म स्तर से कम पारगमन के लिए एक अपग्रेड था। क्या होगा यदि उसने कम पारगमन के लिए कम पारिश्रमिक को अपग्रेड किया? महान प्रांतिकता के बारे में क्या हासिल करने के बारे में, और राजा के स्तर पर पहुंचता है। बस इसके बारे में सोचने के लिए सु शाओबाई ग्रिन कान से कान बनाने के लिए पर्याप्त था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरह की अभूतपूर्व वृद्धि विधि सिर्फ पृथ्वी पर नहीं थी, बल्कि पूरे और दुनिया भर में केवल सु जियाओबाई के पास था। किसी और ने कभी भी तकनीक स्तरों को अपग्रेड करने की कल्पना की थी? पृथ्वी पर और अन्य दुनिया में तकनीकों ने माइक्रो स्तर को माइक्रो लेवल किया था। कम पारगमन कम पारदर्शी था, महान पारस्परिक महान पारगमन था। लेकिन अब सु जियाओबाई ने उस सीमा को बिखर दिया था। भले ही कोई तकनीक सूक्ष्म स्तर, कम पारगमन या महान पारदर्शी थी, अपने हाथों में किसी भी तकनीक को असीमित रूप से अपग्रेड किया जा सकता था। और यह सिर्फ तकनीक नहीं थी, आध्यात्मिक हथियार, गोलियां और प्राकृतिक खजाने, उनमें से सभी को अनिश्चित काल तक अपग्रेड किया जा सकता है। बेशक पूर्व शर्त यह थी कि उनकी एक क्लिक वृद्धि स्थान को उच्च स्तर पर होना पड़ा और उसके पास पर्याप्त वृद्धि सामग्री थी। जब तक कि उन स्थितियों को पूरा किया गया था, सु जियाओबाई सिर्फ अपनी ताकत में तेजी से सुधार नहीं करेगा, वह स्मारक छलांग लगाएगा सत्ता में। अध्याय 142 पागल वृद्धि, सीधे उपराजा स्तर तक पहुंचने। सिस्टम, मेरे लिए एक क्लिक वृद्धि स्थान को अपग्रेड करना जारी रखें। अपने हाथों में इस तरह के एक दिव्य आर्टिफैक्ट के साथ सु जियाओबाई ने स्वाभाविक रूप से इसे काफी महत्व दिया। पहली चीज जो उसने किया वह जल्दी से इसे ऊपर ले गया था। 40 ट्रिलियन कटौती, एक क्लिक वृद्धि स्थान स्तर 6, वृद्धि स्तर टोपी जोड़ 6 में अपग्रेड किया गया। 200 ट्रिलियन कटौती, एक क्लिक एनहांसमेंट स्पेस स्तर 7, एनहांसमेंट लेवल कैप जोड़ 7 में अपग्रेड किया गया। स्तर 7 तक पहुंचने के बाद सु शाओबाई जल्दी से उन्नयन बंद कर दिया, क्योंकि इस दर पर एक क्लिक वृद्धि स्थान को स्तर 8 में अपग्रेड करना एक पूर्ण एक चतुर्भुज खर्च करेगा। कुल मिलाकर उसके पास लगभग 2 चतुर्भुज थे। एक में 1.2 चतुर्भुज खर्च करना ये दर्दनाक कैसे नहीं हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर वह इसे स्तर 9 या यहां तक कि स्तर 10 तक अपग्रेड कर सकता है, तो यह इसके लायक होगा। स्तर 9 तीसरे संवर्धन प्रयास की अनुमति देगा। स्तर 10 एक नई सुविधा अनलॉक करेगा। लेकिन स्तर 8 सिर्फ एक अजीब मध्य मैदान था, यह विशेष रूप से उपयोगी नहीं था, और यह बड़ी मात्रा में संसाधनों का उपभोग किया। इसके बजाय उन फंडों को अन्य सिस्टम कार्यों को अपग्रेड करने के लिए बेहतर था। सिस्टम कियानकुन तकनीक बढ़ाने जारी रखें। सु शाओबाई के मुख्य सहायक कौशल और उसके ट्रम्प कार्ड में से एक के रूप में कियानकुन तकनीक मजबूत, बेहतर। डिंग वृद्धि सफल कियानकुन तकनीक जोड़ 4, डिंग वृद्धि सफल कियानकुन तकनीक जोड़ 5, डिंग वृद्धि सफल कियानकुन तकनीक जोड़ 6। जोड़ 6 तक पहुंचने के बाद एक दुर्लभ सामग्री ओवरलाइट सिल्वरस्टोन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। कियानकुन तकनीक को कम करने के लिए और अधिक विस्तारित चांदी के पत्थर की आवश्यकता थी। अधिक ओवरलाइट चांदी के पत्थर की जरूरत थी। अधिक ओवरलाइट सिल्वर स्टोन। एक बार जब मैं बेस नंबर 1 तक पहुंचता हूं, तो मुझे ये देखने की जरूरत है कि मैं इसे थोक में खरीद सकता हूं। यदि नहीं, तो मुझे कुछ खोजने के लिए अन्य दुनिया में प्रवेश करना होगा। यद्यपि वह कियानकुन तकनीक को महान पारदर्शी स्तर तक अग्रिम नहीं कर सका, लेकिन यह पहले से ही सु शाओबाई की उम्मीदों को पार कर गया था। इसके बाद ऑटो शिकार को अपग्रेड करने का समय है, एक क्लिक संग्रह और ऑटो खनन। सु शाओबाई इन 3 कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया। एक क्लिक वृद्धि स्थान के आगमन ने उन्हें विस्फोटक बिजली वृद्धि के लिए शॉर्टकट दिखाया। यदि हर कौशल और हर आध्यात्मिक हथियार को अधिकतम किया जा सकता है, तो उसकी ताकत उसे मार्शल देवताओं को हराने की अनुमति नहीं देगी, यहां तक कि मार्शल किंग्स और मार्शल सम्राट भी नीचे ले जाया जा सकता है। लेकिन एक क्लिक वृद्धि की सबसे बड़ी कमी इसकी पागल सामग्री खपत थी। भले ही सु जियाओबाई ने छाया क्लोन, खजाना शिकार गोबलिन्स और अन्य दुनिया में खनन गोबलिन तैनात किए थे, और उनकी दैनिक उपज कई बार बढ़ी थी, फिर भी यह एक क्लिक एनहांसमेंट की भूख को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। और यह सिर्फ एक क्लिक वृद्धि नहीं थी। एक क्लिक कीमिया, एक क्लिक फोर्जिंग, सभी संसाधन आपूर्तिकर्ताओं के रूप में इन तीनों पर भरोसा करते हैं। उनका महत्व शब्दों से परे था। 212.5764 ट्रिलियन कटौती, एक क्लिक ऑटो शिकार स्तर 13 तक अपग्रेड किया गया, छाया क्लोन 13 हो गया। कटौती 637.729 ट्रिलियन, एक क्लिक ऑटो शिकार स्तर 14 तक अपग्रेड किया गया, छाया क्लोन 14 हो गया। कटौती 104.8576 ट्रिलियन, एक क्लिक संग्रह स्तर 9 तक अपग्रेड किया गया, खजाना शिकार गॉबलिन्स 9 हो गया। 419.4304 ट्रिलियन कटौती, एक क्लिक संग्रह स्तर 10 तक अपग्रेड किया गया, खजाना शिकार गॉबलिन्स 10 तक बढ़ गया। डिंग, एक क्लिक संग्रह स्तर 10 तक अपग्रेड किया गया, एक नई सुविधा अनलॉक, रैपिड रन 2। रैपिड रन 2 सभी खजाने शिकार गॉबलिन्स की गति दोगुनी। इन उन्नयन के बाद सु शाओबाई लगभग 2 क्वाड्रिलियन आत्मा सिक्कों के माध्यम से जला दिया था, जो उसे सिर्फ 400 ट्रिलियन के साथ छोड़ दिया था।
लेकिन ऑटो खनन के लिए अगला अपग्रेड 2.5 चतुर्भुज की आवश्यकता है, वह भी करीब नहीं था। मैं मुश्किल से एक क्लिक खेती और एक क्लिक अभ्यास को एक स्तर से अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त रूप से बाकी है। कटौती 104.8576 ट्रिलियन, एक क्लिक खेती स्तर 21 तक अपग्रेड, समय त्वरण 8,388,608 x से x तक बढ़ गया। 29.7152 ट्रिलियन कटौती, एक क्लिक प्रशिक्षण स्तर 21 तक अपग्रेड किया गया, समय त्वरण तारांकन x से x तक बढ़ गया। अब कियानकुन अंतरिक्ष केवल कुछ 100 अरब आयोजित किया। मैं अभी इतना टूटा हुआ हूँ। एक बार जब मैं बेस नंबर 1 तक पहुंचता हूं, तो मुझे एक बड़े पैमाने पर भाग्य बनाने की जरूरत है। जितना अधिक वह प्रगति हुई, उतनी ही सू जियाओबाई ने इन सिस्टम कार्यों की भयानक क्षमता को महसूस किया। लेकिन उनकी गरीबी की सीमा भी। 1 ट्रिलियन अब उसके लिए कुछ भी नहीं था, इसे तुरंत जला दिया जा सकता था। एक क्लिक खेती और एक क्लिक प्रशिक्षण के अलावा वह कुछ और अपग्रेड करने का जोखिम नहीं उठा सकता। और एक बार उनकी कीमतें और बढ़ने के बाद भविष्य के उन्नयन शायद दसियों या यहां तक कि सैकड़ों चतुर्भुज होंगे। लेकिन सिस्टम स्तर जितना अधिक होगा, उसकी ताकत तेज हो जाएगी। यदि भी आधार संख्या 1 मेरी जरूरतों को बनाए नहीं रख सकता है, तो मेरे पास अन्य दुनिया को लूटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ऐसी दुनिया में जहां मार्शल ताकत सर्वोच्च शासन करती है, लूटपाट कुछ भी असामान्य नहीं था। कोई भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि आप इसे कर सकते हैं, तो इसका मतलब था कि आपके पास इसे वापस करने की शक्ति थी। शक्ति के साथ लोग आपसे निंदा नहीं करेंगे, वे आपको दोस्ती करने के लिए भागते हैं। पृथ्वी पर वह ऐसा नहीं करेगा। आखिरकार वे सभी कॉमरेड थे जो दूसरे दुनिया के आक्रमण के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन दूसरे दुनिया में वे प्राकृतिक दुश्मन थे। सू शाओबाई बिना किसी हिचकिचाहट के मार डालेगा। अपने धन लगभग समाप्त हो गए, उन्होंने बढ़ने के लिए कुछ भी छोड़ी की खोज की। उन्होंने जो भी कौशल को अपग्रेड किया वह उसे ढूंढ सकता था। यह पता चला कि वो परिवार की भंडारण की अंगूठी का मार्शल देवता केवल समय में पहुंचा था। कई गायब सामग्रियों को पूरी तरह से भर दिया गया था। डिंग, वृद्धि सफल, युद्ध भगवान के 9/ जोड़ दो। डिंग, वृद्धि सफल, 1000 मील पश्चिम तकनीक जोड़ दो। डिंग, वृद्धि सफल, सूखे जेन आयरन बॉडी मैनुअल जोड़ दो। डिंग, वृद्धि सफल, हजारों पक्षियों गहन अंधेरे जोड़ दो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब तक वह किया गया, सू जियाओबाई ने वो परिवार के मार्शल भगवान और अपनी सूची से सभी प्राकृतिक खजाने के माध्यम से जला दिया था। लेकिन बदले में उसकी ताकत बढ़ गई थी। सू शाओबाई की वर्तमान स्थिति: मानव, सू शाओबाई रेल्म स्तर, अभिजात वर्ग मार्शल कमांडर ताकत स्तर, परम मार्शल भगवान सहनशक्ति स्तर, उपराजा मार्शल भगवान चपलता स्तर, उपराजा मार्शल भगवान खेती योग्यता, शीर्ष स्तरीय महारत हासिल तकनीक 1000 पश्चिम जोड़ 2 शुरुआती के लिए मील, कियानकुन तकनीक जोड़ 6 उच्चतम युद्ध भगवान के 9/ जोड़ 2 उच्चतम क्रिम्सन गोल्ड माउंटेन क्रशिंग जोड़ 2 उच्चतम सूखे जिन लोहा बॉडी मैनुअल जोड़ 2 उच्चतम 1000 पक्षियों गहरा अंधेरे जोड़ 2 उच्चतम दानव सीलिंग असुर गठन उच्चतम अनलॉक सिस्टम फंक्शन, एक क्लिक खेती स्तर 21, एक क्लिक अभ्यास स्तर 20, एक क्लिक ऑटो शिकार स्तर 14, एक क्लिक कीमिया स्तर 10, एक क्लिक संग्रह स्तर 8, एक क्लिक फोर्जिंग स्तर 8, एक क्लिक खनन स्तर 8, अपेक्षित रूप से एक क्लिक वृद्धि स्तर 7। धीरज और चपलता के स्तर ने मार्शल भगवान की सीमा को पार कर लिया है और उपराजा मार्शल भगवान के स्तर तक पहुंचा है। यह उपराजा मार्शल भगवान की शक्ति के खिलाफ सिर्फ एक साधारण लड़ाई नहीं है। मैं निश्चित रूप से उपराजा मार्शल भगवान को हराता कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं कुचलना और मारना चाहता हूं तो यह थोड़ा और मुश्किल होगा। सू शाओबाई का मुंह घुमाया। वह अब और अधिक अधीर था कि आधार संख्या 1 उसके बारे में क्या सोचेंगे। साथ ही वह यह भी देखना चाहता है कि मानव जाति की शीर्ष प्रतिभा क्या कर सकती है। बस इस तरह एक फ्लैश में 5 दिन बीत गए। इन 5 दिनों में सू जियाओबाई के दायरे में सुधार हुआ है। एक कुलीन सैन्य कमांडर से वह सीधे टूट गया और एक अंतिम मार्शल कमांडर को पदोन्नत किया गया था। अगर सू जियाओबाई ने पहले से एक सफलता के संकेतों को महसूस नहीं किया और तत्काल युद्धपोत से दूर चले गए, तो पूरी युद्धपोत सीधे अपनी सफलता से जारी गति के तहत गिर जाएगी। हालांकि भले ही सू शाओबाई पहले से ही भाग गया था, युद्धपोत पर हर कोई अभी भी सांस महसूस कर सकता है जो उन्हें पूजा करना चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने सू शाओबाई को सम्मान की कई और परतों के साथ देखा। यह त्योहार है। लाखों मील पार करने के बाद अंत में एक रेखा आकाश के किनारे पर दिखाई दी। वह रेखा दृष्टि के पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर रही थी जहां आकाश और पृथ्वी मुलाकात की। बिल्कुल कोई बढ़त नहीं थी। एक बेहद शानदार और भव्य शहर धीरे धीरे सू जियाओबाई की दृष्टि में आ रहा था। यह पृथ्वी पर सबसे मजबूत, सबसे अधिक कोर और सबसे बड़ा आधार संख्या 1 था। अध्याय 143। मैं 3500 लोगों का नेतृत्व करने जा रहा हूं। यह आधार संख्या 1 है। जैसा कि मानवता के सबसे मजबूत आधार की उम्मीद है, यह अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और शक्तिशाली है। जैसे ही वह करीब आ गया और उस लाइन का सही रूप देखा, सू जियाओबाई मदद नहीं कर सका लेकिन इसे बाहर निकाला। यह एक दीवार थी, एक विशाल दीवार, महान दीवार की तरह आकाश में सैकड़ों मीटर के लिए फैला, दृष्टि से परे अंतहीन रूप से फैली हुई है। और इसकी सतह फनहई सोने से डाली गई थी।
अगर यह पहले होता तो सू जियाओबाई नहीं जानता था कि फेनहाई सोना क्या था। लेकिन कुछ दिनों के खर्च करने के बाद, फोर्जिंग सामग्री का अध्ययन करने और वृद्धि सामग्रियों को इकट्ठा करने के बाद आखिरकार यह समझ गया फेनहाई गोल्ड एक असाधारण धातु खनिज था। मार्शल भगवान स्तरीय जानवर से आक्रमण का सामना करने के लिए इसकी कठोरता पर्याप्त थी। इसका मतलब था कि इसका मूल्य अकल्पनीय था। बेस नंबर 1 ने अपनी दीवारों का निर्माण करने के लिए फेनहाई सोना का उपयोग किया, भले ही यह मजबूती के लिए एक पतली सतह कोटिंग थी कि अकेले केवल परत ट्रिलियन से अधिक के लायक थी। इसका मूल्य क्वाड्रिलियन या यहां तक कि क्विंटिलियन में गणना की गई थी। लागत को अलग करना, धातु सामग्री का यह स्तर कुछ ऐसा था जो पैसा भी खरीद नहीं सकता था। यह बेहद दुर्लभ था। फिर भी बेस नंबर 1 ने इतनी अपमानजनक राशि एकत्र करने में कामयाब रहा। यह स्पष्ट था कि स्रोत पृथ्वी नहीं था, यह एक अन्य दुनिया से आना होगा। इसने केवल सू शाओबाई के संदेह को मजबूत किया। बेस नंबर 1 के बीच का कनेक्शन और अन्य दुनिया के बीच के क्षेत्र की कल्पना से कहीं अधिक है। जैसे ही वह करीब भी आ गया, सू जियाओबाई अब उस विशाल दीवार के अंदर देख सकता था, जो एक हलचल वाला शहर था, जो अपने पिछले जीवन में पृथ्वी के रूप में जीवंत था। गगनचुंबी इमारतों, इस्पात इमारतों का एक जंगल। अगर कोई शहर के अंदर खड़ा था तो वे महसूस करेंगे कि कोई जानवर नहीं था, कोई महान आपदा नहीं था और कोई अन्य जंगल खतरे नहीं थे। जैसे कि दुनिया कभी नहीं बदल गई थी और पूरे शहर में कई मार्शल कमांडर तेजी से गति में हवा के माध्यम से उड़ रहे थे। बंद करो। अचानक लाइट की एक लकीर शूट की गई, युद्धपोत के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। बस एक उठाए गए हाथ के साथ हवा का एक हिंसक झोंका आगे बढ़ गया। पूरे युद्धपोत को महसूस किया कि यह एक दलदल में फंस गया था। इसके आंदोलन नाटकीय रूप से धीमा हो रहा है। एक महान प्रक्षेपित स्तरीय हवा आधारित मार्शल तकनीक। सू जियाओबाई की आंखें चमक गईं। फिर उसने उसके सामने खड़े आंकड़े को देखा। एक आदमी कांस्य आर्मर में, एक आदमी पहना कांस्य हैबर्ड। उसका चेहरा दृढ़ था, तलवार के रूप में तेज उसकी नजर, और उसकी पूरी उपस्थिति ने एक बड़े पैमाने पर दमनकारी आभा को बढ़ा दिया। उनकी खेती का स्तर एक वास्तविक साधारण मार्शल भगवान का है। एक सामान्य मार्शल भगवान एकमात्र गार्ड के रूप में सेवा करते हैं। केवल आधार संख्या 1 इस तरह कुछ करने में सक्षम होगा। आप किस आधार से हैं? क्या आपके पास प्रवेश करने की अनुमति है? यदि आपके पास पास है तो इसे अभी प्रस्तुत करें। कांस्य बख्तरबंद सैनिक ने ठंडे तरीके से बात की। मैं बेस नंबर 15 से हूं, बेस नंबर 1 में रेजिडेंसी की मांग कर रहा हूं। आप एक पास चाहते हैं? क्या ये काफी अच्छा है? सू शाओबाई वू परिवार के मार्शल भगवान के कटे सिर को बाहर निकाला और इसे खत्म कर दिया। मार्शल देवताओं की रजत सूची पर 83वें स्थान पर है। कांस्य सैनिक ने तुरंत इसे मान्यता दी। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ा स्थानांतरित हो रही है। क्या तुमने उसे मार डाला? और कौन? सू शाओबाई की आवाज सैनिक के पीछे से आया था। सिपाही सदमे में चारों ओर घुमाया गया। उसके विद्यार्थियों का अनुबंध। इस अंतिम मार्शल कमांडर की गति इतनी तेजी से थी कि वह भी प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था। अगर प्रतिद्वंद्वी ने अभी हमला किया था तो वह मौके पर मर गया होगा। मेरे भगवान! सू जियाओबाई की ताकत को देखते हुए कांस्य सैनिक की आंखों में तीखेपन ने उन्हें सम्मानपूर्वक झुका दिया। यह मार्शल कलाकारों की दुनिया थी, ताकत सब कुछ थी। मेरे भगवान, आधार संख्या 1 में रहने के लिए आपको पहले मूल्यांकन से गुजरना होगा। आप मेरे साथ आ सकते हैं, लेकिन आपके पीछे के लोगों को बेस नंबर 1 में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। कांस्य सैनिक ने कहा, एक अस्थायी यात्रा के लिए भी नहीं। मेरे भगवान, बेस नंबर 1 में सख्त नियम है। जब तक कि सुपर बेस के गवर्नर पहले से ही एक आवेदन जमा नहीं करते हैं, तब तक एक अनुमोदन प्रक्रिया से गुजरता है और पास प्राप्त करता है। किसी को भी अस्थायी प्रविष्टि की अनुमति नहीं है। कांस्य सैनिक ने अपना सिर हिलाकर रख दिया। पास के बिना बेस नंबर 1 में प्रवेश करने से अनावश्यक परेशानी होगी। बेशक, यदि आप मूल्यांकन पास करते हैं तो आप अस्थायी निवास के विशेषाधिकारों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि आधार संख्या 1 की उम्मीद है। यहां तक कि अस्थायी प्रविष्टि में एक जटिल अनुमोदन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। लेकिन ये समझ में आया, बेस नंबर 1 मानवता का मूल है। अगर इसमें कुछ भी हुआ तो परिणाम विनाशकारी होंगे। इस प्रकार किसी भी जोखिम को खत्म करने के लिए ये पूरी तरह से पृथक दृष्टिकोण वास्तव में सबसे सुरक्षित था। समझा? सू जियाओबाई ने सिर हिलाया। उसके बाद उन्होंने डोनफेंग आरओ को निर्देश दिए और यहां तक कि किसी भी अप्रत्याशित घटनाओं के मामले में सिस्टम 3 छाया गार्ड भी भेजा गया था। इस तरह, मेरे भगवान, कांस्य सैनिक ने सू शाओबाई के आधार संख्या की भारी दीवार की ओर अग्रसर किया। जैसा कि वे करीब हो गए, सू शाओबाई अंततः दीवार के पूर्ण विवरण देखा। संरचनाओं, घने जटिल संरचनाओं को फेनहाई सोने की सतह में नक्काशीदार किया गया था, संख्या में अनगिनत। प्रत्येक 3 सेंटीमीटर एक लघु गठन एम्बेडेड था। यदि वे एक ही समय में सक्रिय थे तो वे तुरंत मार्शल किंग स्तर से नीचे कुछ भी मार सकते थे। शायद एक मार्शल किंग को भी घायल कर सकते हैं। यह स्पष्ट था कि आधार संख्या 1 पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार किया गया था। कांस्य सैनिक ने अपनी पहचान का खुलासा किया और दीवार के केंद्र में 2 मीटर ऊंची उद्घाटन दिखाई दिया। बस गुजरने के लिए पर्याप्त है। जिस पल सू जियाओबाई ने अंदर कदम रखा, उसकी दृष्टि अचानक उज्ज्वल हो गई। इससे पहले कि वह एक ऐसा शहर रखो जो एक सपने की तरह लग रहा था।
प्राचीन वास्तुकला, आधुनिक गगनचुंबी इमारतों और भविष्य की इमारतों सभी सद्भाव में सह अस्तित्व में है। चमकदार दृश्यों ने सेनलो क्लाउड सिटी के सू शाओबाई को याद दिलाया। इस तरह मेरे भगवान, जैसा कि सू शाओबाई शहर के माध्यम से कांस्य सैनिक का पीछा किया, वो लुभावनी जगहों पर चमत्कार किया। सैनिक के शब्दों से सू जियाओबाई ने बेस नंबर 1 की सामान्य स्थिति के बारे में सीखा। पूरा आधार एक चौंकाने वाले ट्रिलियन किलोमीटर तक फैला है और इसकी आबादी एक विशाल 172 अरब लोग। इस तरह के एक विशाल संख्या की सुनवाई सू जियाओबाई ने अंततः समझा कि बेस नंबर 1 इतनी अमीर थी। इतनी भयानक आबादी के साथ ये केवल प्राकृतिक था। अन्य अड्डों में मार्शल देवताओं को अत्यधिक मान के बाद, एलीट्स के बाद, लेकिन बेस नंबर 1 में वे सिर्फ आम सैनिक थे। जल्द ही वे एक उच्च तकनीक दिखने वाली इमारत में पहुंचे। आप निवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं? एक आवाज पर सवाल उठाया गया। यह इमारत के निदेशक, एक कुलीन मार्शल भगवान से संबंधित था। एक अंतिम मार्शल कमांडर सुनना निवास के लिए आवेदन करते हैं, निर्देशक ने फहराया। ऐसा अनुरोध करने वाला व्यक्ति या तो एक असाधारण प्रतिभा या पूर्ण मूर्ख था। उन्होंने सू जियाओबाई को ध्यान से आकार दिया। उनकी धारणा से वह पहले विकल्प की ओर इच्छुक था, क्योंकि सू जियाओबाई ने मार्शल भगवान से अलग नहीं महसूस किया। वास्तव में उनका आभा भी किसी भी मार्शल भगवान की तुलना में अधिक संयम और गहरा था। अगर फैला हुआ है तो ये भयानक होगा। निदेशक, ये भगवान ने क्या लाया है? कांस्य सैनिक ने कटे हुए सिर को प्रस्तुत किया। रजत सूची में 83rd रैंकिंग। निर्देशक की आंखें चमकती थी क्योंकि वह सू जियाओबाई को देखती थी। तुमने उसे मार डाला? हाँ, सू जियाओबाई ने सिर हिलाया। एक और प्रतिभा एक और आधार से बढ़ रही है। बहुत अच्छी तरह से, मैं आपके निवास को मंजूरी देता हूं। निर्देशक ने निर्णायक रूप से अनुमति दी। उदाहरण थे, कई परम मार्शल कमांडरों ने साधारण मार्शल देवताओं को मार डाला था और बाद में बेस नंबर 1 में पौराणिक आंकड़े बन गए। सू शाओबाई स्पष्ट रूप से वही क्षमता थी, लेकिन मैं कुछ लोगों को मेरे साथ भी लाना चाहता हूं, सू जियाओबाई ने कहा। कितने? निर्देशक ने आकस्मिक पूछा। 3500। इस संख्या को सुनकर निर्देशक का हाथ उलझ गया क्योंकि वह हस्ताक्षर करने वाला था। आपने कितने कहा? 3500। अध्याय 144, मार्शल देवताओं की गोल्ड रैंकिंग। निर्देशक सू शाओबाई को अविश्वास के रूप में देखा, जैसे कि अपनी स्वच्छता पर सवाल उठाते हुए, सोचते हुए कि वह मिशार था। बेस नंबर 1 में प्रवेश करने के लिए आवेदन करने वाले 3500 लोग। किस तरह की अवधारणा थी? दिन में उपराजा के स्तर पर एक और आधार से एक शक्तिशाली आंकड़ा, एक मूल मार्शल किंग के मुकाबले ताकत रखने के लिए बुजुर्गों की परिषद द्वारा पूरी तरह से विचार विमर्श के बाद वे अंततः सहमत हुए थे। उन्हें उसके साथ केवल 300 लोग लाने की अनुमति देते थे। फिर भी सू जियाओबाई ने अपना मुंह खोला और उस राशि के 3510 गुना पूछा। यह निर्देशक प्रश्न वास्तविकता कैसे नहीं कर सकता। यह ज्ञात होना था कि इस उपस्तरीय स्तर के पावरहाउस ने उच्चतम संख्या में लोगों को आधार संख्या 1 में लाने के लिए रिकॉर्ड किया था। एकमात्र कारण यह एक अपवाद था, क्योंकि उनका मूल्यांकन मूल्य काफी अधिक था। आपका मूल्य जितना अधिक होगा, उतना अधिक आधार संख्या 1 की संभावना आपके लिए अपवाद बनाती है। सू जियाओबाई का मूल्य भी बुरा नहीं था। परम मार्शल कमांडर स्तर पर वह एक साधारण मार्शल भगवान को मारने में सक्षम था और चांदी के मार्शल गॉड रैंकिंग पर साधारण मार्शल देवताओं के बीच 83वें स्थान पर रहा। अकेले के साथ, अगर सू जियाओबाई ने 7 या 8 लोगों को लाने का अनुरोध किया था, या यहां तक कि लगभग 10 निर्देशक बिना किसी हिचकिचाहट के अनुमोदित हो जाएंगे। लेकिन 3500 लोग, बिल्कुल असंभव। क्या आप वाकई मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हैं? 3500 लोग। बेस नंबर 1 ने कभी भी इतने सारे लोगों को एक बार में अनुमति नहीं दी है। निर्देशक ने अपनी कलम, उसकी नजर तेज कर दी। आपने यहां अपने रास्ते पर बेस नंबर 1 के बारे में कुछ जानकारी एकत्र की होगी। पूरे बेस में 172 बिलियन लोग हैं। यह पहले से ही अतिसंवेदनशील है। आपकी परिस्थितियों को देखते हुए मैं 20 लोगों तक अपवाद कर सकता हूं, यह सीमा है। लेकिन 3500 युवक, मैं आपके परिवार और किनों को त्यागने के लिए आपकी अनिच्छा को समझता हूं, लेकिन बेस नंबर 1 में आयरनक्लाड नियम है और उन नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता है। भले ही सू जियाओबाई की अंतिम ताकत का परीक्षण अभी तक नहीं किया गया था, निर्देशक पहले से ही अपनी विशाल क्षमता को समझ सकता था। उस आभा के आधार पर उन्होंने उत्सर्जित किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि सू जियाओबाई कम से कम एक कुलीन मार्शल भगवान के बराबर थी। इस तरह की एक प्रतिभा स्वाभाविक रूप से निवेश के लायक थी और निर्देशक भी उसे एक छोटा सा पक्ष देने के लिए तैयार था और उसे कुछ अतिरिक्त लोगों को लाने की अनुमति देता था। लेकिन 20 उसकी सीमा थी। यदि 3500 लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी, तो यह उनके हाथों से बाहर हो जाएगा और वह भी सर्वोच्च ट्रिब्यूनल का सामना कर सकता है। क्या आपके पास नवागंतुकों के लिए एक ताकत मूल्यांकन प्रणाली नहीं है? परीक्षण के बिना आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि नियम टूटा जा सकता है या नहीं? सू शाओबाई आत्मविश्वास के साथ स्मर्ट। आज एक विशेष मामला है। क्योंकि मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट वर्तमान में चल रहा है, इसलिए स्थान और कर्मियों को सभी अस्थायी रूप से संगठित किया गया है।
ओह ठीक है, आप अंतिम मार्शल कमांडर स्तर पर होते हैं, इसलिए शायद आप भाग ले सकते हैं और सोने की रैंकिंग पर शीर्ष रैंक के लिए प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर सकते हैं। निर्देशक की अभिव्यक्ति स्थानांतरित हो गई। यदि आप मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग पर पहली जगह दावा कर सकते हैं, तो यह एक मौका हो सकता है कि बुजुर्गों की परिषद आपके लिए अपवाद करेगी। मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग पर पहली जगह जीत रही है कि मुश्किल है। सु शाओबाई की आंखों ने जांच की थी। मुश्किल, ये कठिनाई का सवाल नहीं है। आप एक बाहरी व्यक्ति हैं, इसलिए ये सामान्य है कि आप नहीं समझते हैं। निर्देशक ने चकित किया। अन्य अड्डों में, यदि आप एक अंतिम मार्शल कमांडर के रूप में एक साधारण मार्शल भगवान को मार सकते हैं, तो आपको अत्यधिक सम्मानित किया जाएगा, आत्मविश्वास से बहना होगा और मानना है कि आपने 99.999% लोगों को पार कर लिया है, जिसमें दुनिया की सबसे कुलीन प्रतिभा और क्षमता है। लेकिन मैं आपको एक कठोर सत्य बताता हूं, मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग पर हर एक व्यक्ति जो आपने किया है वह कर सकता है, और रैंकिंग पर शीर्ष 10 के बीच और भी चौंकाने वाला है। न केवल वे सामान्य मार्शल देवताओं को मार्शल कमांडरों के रूप में मार सकते हैं, वे अभिजात वर्ग के देवताओं, परम मार्शल देवताओं और यहां तक कि उपराजा मार्शल देवताओं को भी हार सकते हैं। तो अब आप देखते हैं कि मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग पर पहली जगह जीतना सिर्फ मुश्किल है या कुछ और है। यह सुनकर सु जियाओबाई ने एक भान उठाए। बेस संख्या 1 की सरासर शक्ति ने वास्तव में अपनी उम्मीदों को पार कर लिया। उसने सोचा था कि पूरे प्रमुख क्षेत्र में दुश्मनों को हराकर कुछ अन्य क्षेत्रों में कुछ ही देखा गया था, जहां अनगिनत अरबों प्राणियों का अस्तित्व में था और प्रतिभा और पवित्र पुत्र अंतहीन रूप से उभरे। फिर भी उन्होंने इस तरह के कामों को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर लोगों की उम्मीद नहीं की थी। और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, लेकिन ये केवल चीजों को और दिलचस्प बना दिया। क्या मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट अभी भी पंजीकरण के लिए खुला है? मैं इसे आजमा देना चाहता हूँ। सु जियाओबाई की आंखें चमकती हैं, एक मूक युद्ध के इरादे में उसके दिल में बढ़ रहा है। वह पिछले कुछ दिनों में हालिया परिवर्तन के बाद भी जानना चाहता था, वह वास्तव में किस स्तर पर पहुंच गया था। अंतिम मार्शल कमांडर स्तर तक पहुंचने से पहले उनके पास उपराजा स्तरीय विरोधियों को हराने की ताकत थी। परम मार्शल कमांडर के माध्यम से तोड़ने के बाद उनके सभी स्तर के गुण उपराजा मार्शल भगवान के लिए बढ़ गए थे। हालांकि वह कितना सुधार हुआ था अस्पष्ट रहा। शायद यह मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट न केवल उसे यह देखने की अनुमति देगा कि बेस नंबर 1 के मार्शल कमांडर प्रतिभाओं के कितने मजबूत थे, लेकिन उन्हें एक स्पष्ट विचार भी दिया गया कि वह कहां खड़ा था। यह पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन यह केवल शुरू हो गया है, तो अभी भी समय है। यदि आप साइन अप करना चाहते हैं, तो मैं आपके नाम को जोड़ने की व्यवस्था कर सकता हूं। उद्धरण चिन्ह ... सैनिक संख्या 6649, इस युवक को वहां पर ले लो। निर्देशक ने आदेश दिया। हाँ महोदय, कांस्य बख्तरबंद सैनिक ने जवाब दिया। सर, कृपया मेरा अनुसरण करें। शुभकामनाएं जवान आदमी, निर्देशक ने कहा, सु शाओबाई के रूप में देखकर कार्यालय छोड़ दिया। फिर उसने अपना संचारक उठाया और एक नंबर डायल किया। आप एक प्रतियोगी जोड़ना चाहते हैं? क्या वह मजबूत है? एक आवाज दूसरे छोर से आई। वह एक साधारण मार्शल भगवान को मार सकता है, इसलिए वह एक सभ्य प्रतिभा है। लेकिन वह बहुत आत्मविश्वास है, ये सोचकर कि आधार संख्या एक अन्य आधारों की तरह है जहां उन्हें शीर्ष प्रतिभा के रूप में माना जाना चाहिए, उनके सभी अनुरोधों को पूरा किया गया है। यह उसे एकदम सही आधार संख्या को दिखाने का एक सही अवसर है। एक की प्रतिभाएं हैं और उसे वास्तविकता को पहचाने। 3500 लोग। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने भी उससे पूछने की हिम्मत की। निर्देशक ने अपने सिर को असहाय रूप से हिलाकर रख दिया। एक बार जब वह सच्चाई को महसूस करता है, तो मुझे यकीन है कि वह अपना अनुरोध कम करेगा। इसे व्यवस्थित करें ताकि वह युद्ध में कुछ साधारण मार्शल देवताओं का सामना कर रहा हो। मिल गया। लटकने के बाद निर्देशक ने अपने डेस्क पर रेजिडेंसी आवेदन पत्र में देखा, अनुमोदित व्यक्तियों की संख्या 20 में बदल दिया और फिर इसे संतुष्टि के साथ दूर रखा। अब उसे बस इतना करना था कि सु शाओबाई को निराशा में लौटने का इंतजार किया गया था, इसलिए वह कृपया उन्हें सलाह दे सकता है। 20 लोग पहले से ही एक असाधारण विशेषाधिकार था। उसे बहुत अधिक लक्ष्य नहीं करना चाहिए। अध्याय 145, एक उंगली के स्नैप पर लड़ाई को समाप्त करें। दूसरी तरफ कांस्य सैनिक ने पहले से ही सु जियाओबाई को मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग प्रतियोगिता की साइट पर ले जाया था। रास्ते के साथ सु जियाओबाई ने मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग के बारे में कुछ विवरण भी सीखा। यह पता चला कि मार्शल कमांडर रैंकिंग को सोने की रैंकिंग और चांदी की रैंकिंग में बांटा गया था। रजत रैंकिंग का उपयोग मार्शल कमांडर दायरे के भीतर विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट प्रतिभाओं की सूची बनाने के लिए किया गया था, जैसे सामान्य मार्शल कमांडर, एलिट मार्शल कमांडर, परम मार्शल कमांडर। प्रत्येक रैंक शीर्ष 100 सबसे मजबूत व्यक्तियों को सूचीबद्ध करेगा और रैंकिंग को सार्वजनिक करेगा। जब तक एक शीर्ष 100 में एक स्थान पर था, वे न केवल आधार संख्या 1 में बल्कि अन्य आधारों में भी प्रसिद्ध हो जाएंगे। सोने की रैंकिंग के लिए अपवाद के बिना यह पूरी तरह से डेमी देवता स्तरीय मार्शल कमांडरों से बना था। जैसा कि निदेशक ने पहले उल्लेख किया था, इन डेमी भगवान मार्शल कमांडरों को अकल्पनीय ताकत थी।
सामान्य मार्शल देवताओं या यहाँ तक कि कुलीन मार्शल देवताओं को उनके स्तर से परे भी असामान्य नहीं था। जो लोग इसे सोने की रैंकिंग के शीर्ष 10 में बना सकते हैं वे भी परम मार्शल देवताओं और संभवतः उपराजा मार्शल देवताओं को मारने में सक्षम थे। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। वहां पर एक जबरदस्त और अशांत आभा बढ़ रहा है। सु जियाओबाई ने देखा और दूरी में 200 मीटर से अधिक लंबी एक विशाल आधुनिक इमारत को देखा। यह अपने पिछले जीवन से बुर्ज खलीफा की याद दिलाता था। टावर के शीर्ष पर एक युद्ध के क्षेत्र के आकार के 2 फुटबॉल क्षेत्रों का आकार था। आसपास के दर्शकों की सीटें पहले से ही झंडे लहराते हुए लोगों के साथ पैक की गई थीं और उत्साहपूर्वक उत्साहित हो गई। लड़ाकू क्षेत्र के ऊपर एक पारदर्शी कांच की तरह अलग बाधा ने अंतरिक्ष को घेर लिया, जहां 2 डेमी भगवान मार्शल कमांडर जमीन से जूझ रहे थे। हालांकि बाधा ने अधिकांश ऊर्जा की रक्षा की, सु जियाओबाई अपनी उत्सुक स्थानिक धारणा के साथ अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा के गहन उतार चढ़ाव को समझ में आ सकती है। यह उपराजा मार्शल देवताओं के बराबर एक लड़ाई थी। वे नीचे भी लड़ रहे हैं। टावर के शीर्ष के अलावा लड़ाकू अरेनास और सेनानियों को आधार स्तर तक के लिए मध्य स्तरों से देखा जा सकता है। निचला व्यक्ति चला गया कम लड़ाकों के रैंक। टावर के बहुत नीचे लड़ाई सामान्य मार्शल कमांडरों के बीच थी। सितारे, प्रशंसकों, मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं, यह आधार संख्या 1 वास्तव में अलग है। उन्होंने एक भव्य मार्शल आर्टिस्ट प्रशंसक मिलने और अभिवादन में युद्ध की लड़ाई को बदल दिया है। न केवल लोगों को आश्वस्त करने के लिए यह भारी शक्ति दिखाता है, बल्कि यह लाभ भी उत्पन्न करता है। दिलचस्प, सु शाओबाई की आंखों में एक चमक झिलमिलाहट। क्षण बाद में वह विशाल संरचना में प्रवेश किया। चून की पूर्व व्यवस्था की गई थी। संपूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया सुचारू रूप से चली गई। सु जियाओबाई, यह आपकी पहचान टोकन है, संख्या 668। कोई भी जल्द ही आपको अपने मैच के लिए अंतिम मार्शल कमांडर कॉम्बैट एरेना ले जाएगा। याद रखें, संयम से लड़ो। अगर आपको लगता है कि आप जारी नहीं रह सकते हैं या आप पूरी तरह से बाहर निकलते हैं, तो बस चिल्लाओ, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। लड़ाई तुरंत रुक जाएगी और आपका जीवन बचाया जाएगा। इसके अलावा व्यक्ति सु शाओबाई को उनकी पहचान टोकन करने और नियमों को समझाने वाला व्यक्ति एक परिपक्व महिला थी जिसमें एक शानदार उपस्थिति और एक आदर्श आंकड़ा था। हालांकि उसके चेहरे ने एक सतत उपस्थित ठंडी अभिव्यक्ति की। उनके चारों ओर कई परम मार्शल कमांडर गुप्त रूप से चर्चा कर रहे थे, कभी कभी उनकी आंखों में आग लगने की प्रशंसा के साथ उस पर नजर डालते थे। फिर भी किसी ने भी उससे संपर्क करने या किसी भी सीमा को पार करने की हिम्मत नहीं की। कारण सरल था, यह महिला एक वास्तविक साधारण मार्शल भगवान थी। एक महिला मार्शल भगवान। यह पहली बार था जब सु शाओबाई एक देखा था। हालांकि उसके स्वर और आचरण से निर्णय लेते हुए वह संचार को कठिन बनाने के लिए अलग अलग और अप्राप्य प्रकार लग रहा था। मिल गया, सु जियाओबाई ने ज्यादा नहीं कहा। बोलने के बाद उसने अपनी पहचान टोकन ली और युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ गया। क्या ये सु शाओबाई उस व्यक्ति के निदेशक को दर्ज करने की व्यवस्था की गई है? सुली ने सु जियाओबाई की पीठ में देखा और उसके पास आदमी से पूछा। आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, वह है। वह एक साधारण मार्शल कमांडर के रूप में एक साधारण मार्शल भगवान को मारने में सक्षम था। उनकी आभा वास्तव में मजबूत और मजबूतीपूर्ण है, लेकिन अगर वह इसे मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग पर बनाना चाहता है तो वह अभी भी योग्य से बहुत दूर है। महिला ने अपनी टकटकी वापस ले ली। चलो चलते हैं, यहाँ हमारा व्यवसाय किया जाता है। शीर्ष मंजिल के लिए। मुझे आश्चर्य है कि इस साल के मार्शल गॉड गोल्ड रैंकिंग पर नंबर 1 स्पॉट कौन का दावा करेगा। उन्हें मार्शल कमांडर रैंकिंग में कोई रुचि नहीं थी। मार्शल गॉड शीर्षक के लिए केवल युद्ध वास्तव में उसकी जिज्ञासा को उत्तेजित कर सकता है। जिस क्षण सु जियाओबाई ने युद्ध क्षेत्र में कदम रखा, वह चीज और अपरिवर्तनीय उत्तेजना से अभिभूत था। ऐसा लगता था कि वह एक शांत दुनिया से एक अकल्पनीय रूप से गहन और विद्युतीकरण में कदम था। पारदर्शी अलग बाधा के अंदर 2 अंतिम मार्शल कमांडर एक क्रूर लड़ाई में लगे हुए थे। न तो पक्ष ने कोई दया नहीं दिखाई। उनके आंकड़े काले और लाल रोशनी की लकीरों में बदल गए, हवा में जंगली रूप से टकराते हुए। उनकी प्रत्येक तकनीकों ने लड़ाकू कला की चमकदार सरणी को उजागर किया, हजारों लोगों को एक उन्माद में दर्शकों को भेजा। हालांकि सु शाओबाई ने कुछ विशेष रूप से दिलचस्प देखा। मुकाबला क्षेत्र का मैदान बिखर गया था और अपने हमलों की सरासर बल से क्रेटर के साथ झुका हुआ था। फिर भी सेकंड के भीतर यह खुद को अपने मूल राज्य में बहाल करेगा। इससे संकेत मिलता है कि कुछ विशेष पुनर्जागरण खनिजों की संभावना थी फर्श में एकीकृत। गंभीरता से मुझे अभी भी इन तथाकथित छोटे तलना परम मार्शल कमांडरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना है। कितना उबाऊ। सु जियाओबाई ने अपने सिर को असहाय रूप से हिलाकर रख दिया। उनके लिए ये अंतिम मार्शल कमांडर महत्वहीन विरोधियों से ज्यादा कुछ नहीं थे, थोड़ी सी भी रोमांचक। भले ही क्षेत्र में 2 सेनानियों काफी मजबूत थे, फिर भी एक डेमी भगवान मार्शल कमांडर के लिए तुलनात्मक ताकत है। सु शाओबाई, उसकी उंगली की एक मोती झटका उन्हें 10 गुना खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा। सौभाग्य से यह बोरियत लंबे समय तक नहीं था। संख्या 668 रे शाओबाई की संख्या कहा जाता है। अंत में यह मेरी बारी है। सु जियाओबाई ने युद्ध क्षेत्र में कदम रखा। कई दर्शकों ने उत्सुकता से उनकी जांच की। वे आमतौर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले अधिकांश अंतिम मार्शल कमांडरों से परिचित थे, लेकिन यह एक बिल्कुल नया चेहरा था।
बनाम संख्या 99। पल इन नंबरों की घोषणा की गई, पूरे दर्शक एक उन्माद में उभरे। एक विशालकाय व्यक्ति एक विशाल कुल्हाड़ी को क्षेत्र में उतर गया। वह लगभग 3 मीटर लंबा था, एक पूर्ण दाढ़ी था और जानवर छिपाने कवच पहने थे। एम्फ विशालकाय कुल्हाड़ी योद्धा ने ठंडे ठंडे सु शाओबाई की तरफ से नजर से भरे हुए अलग अलग बाधा गुलाब के रूप में रेफरी चिल्लाया, शुरू करो। बूम, लगभग तत्काल रेफरी की आवाज गिर गई। विशाल अक्ष योद्धा के शरीर ने अचानक एक तोप की तरह पीछे की ओर गोली मार दी। बाधा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसा लगता है कि वह कुछ अदृश्य और भयानक बल से मारा गया था। उसका शरीर लंगड़ा हुआ और जमीन पर पूरी तरह से बेहोश हो गया। एक पल के लिए दर्शकों को डर गया था। एक बार गरज के चीयर्स एक गंदे चुप्पी में गिर गए। लड़ाई सिर्फ शुरू नहीं हुई थी। क्या यह पहले से ही खत्म हो गया था? सु जियाओबाई ने अपना हाथ वापस ले लिया और ऊब में जम्हाई ली। इनमें इन छोटे तलना परम मार्शल कमांडरों के साथ खेलने के लिए कोई धैर्य नहीं था, इसलिए उन्होंने सबसे सरल तरीके से लड़ाई समाप्त कर दी, एक झटका, और विशाल अक्ष योद्धा के लिए किया गया। आखिरकार उनकी सच्ची ताकत पहले से ही एक उपराजा मार्शल भगवान के स्तर तक पहुंची थी। एक अंतिम मार्शल कमांडर को हराकर एक मामूली कार्य से अधिक कुछ नहीं था। 668 जीत। 668 अंतिम मार्शल कमांडर रजत रैंकिंग पर 35वें स्थान पर है। 668 जल्दी से घोषणा करने से पहले क्षणिक रूप से डर गया था। बधाई, रजत रैंकिंग वास्तव में उबाऊ है, लेकिन इस जीत के साथ मैं अंत में सोने की रैंकिंग को चुनौती दे सकता हूं। बिना किसी हिचकिचाहट के सु जियाओबाई ने क्षेत्र छोड़ दिया और उच्च स्तर पर पहुंचे। नियमों के मुताबिक केवल जो लोग चांदी की रैंकिंग पर पहले स्थान पर हैं, वे सोने की रैंकिंग को चुनौती देने के लिए पात्र थे। अन्यथा यदि कोई भी सोने की रैंकिंग को चुनौती दे सकता है, तो क्या पूरे सिस्टम को अराजकता में नहीं गिरेंगे? अध्याय 146 मार्शल गॉड गोल्ड लिस्ट पर पहले स्थान पर रहा। मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग को चुनौती देने के लिए औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद सु जियाओबाई डैमी भगवान मार्शल कमांडरों के युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। इतने सारे डैमी भगवान मार्शल कमांडर। जैसे ही वह पहुंचे, सु जियाओबाई ने देखा कि 1000 से अधिक डैमी भगवान मार्शल कमांडर प्रतियोगी क्षेत्र में इंतजार कर रहे थे। ये किस तरह की अवधारणा है, 1000 से अधिक डैमी भगवान मार्शल कमांडर? यदि उनमें से 10 में से एक के पास भी मार्शल भगवान बनने की क्षमता थी, तो इसका मतलब सैकड़ों भविष्य के मार्शल भगवान उम्मीदवारों से होगा। सु जियाओबाई की उपस्थिति ने तुरंत प्रतीक्षा क्षेत्र में कई डैमी भगवान मार्शल कमांडरों का ध्यान आकर्षित किया। हर कोई अपने भौहों को फंस गया। एक अंतिम मार्शल कमांडर। क्या यह आदमी गलत मुकाबला क्षेत्र में प्रवेश किया था? मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग हमेशा डैमी भगवान मार्शल कमांडरों का अनन्य युद्धभूमि रहा था। अपवाद के बिना केवल उन डैमी भगवान मार्शल कमांडर जो हावी हो सकते हैं या यहां तक कि अपने साथियों को भी क्रश कर सकते हैं, रैंकिंग को चुनौती देने के लिए योग्य थे। एक अंतिम मार्शल कमांडर के लिए क्या वह अपने लेन में नहीं रह सकता? चांदी की रैंकिंग पर एक जगह के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। वह यहाँ क्या कर रहा था? खुद को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। यद्यपि वे सभी ने गुप्त रूप से उस पर नीचे देखा, किसी ने भी अपने विचारों को आवाज नहीं दी। उन्होंने अपने शांत प्रशिक्षण को जारी रखा या चौकस रूप से मैदान में लड़ाई, सीखने और दूसरों के झगड़े से अनुभव प्राप्त करने के लिए। ये डैमी भगवान मार्शल कमांडर, उनकी ताकत खराब नहीं है। यहाँ पर लोग अपेक्षाकृत कमजोर हैं, एक साधारण मार्शल भगवान के बराबर सबसे अच्छा है। वहाँ के लोग मजबूत हैं, वे शायद एक कुलीन मार्शल भगवान के खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन समूह युद्ध के लिए निकटतम क्षेत्र, वे मुझे सबसे मजबूत प्रभाव देते हैं। ऐसा लगता है कि मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग वास्तव में एक बार के लिए दिलचस्प हो सकती है। जबकि हर कोई प्रशिक्षण दे रहा था, सु जियाओबाई ने अपने परिवेश को कुलिशोषित कर दिया। बस फिर सु जियाओबाई ने उसे देखकर महसूस किया। टकटकी के बाद उन्होंने देखा और तुरंत दर्शकों के केंद्रीय देखने वाले क्षेत्र में बैठे सफेद वस्त्रों में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को देखा, उन्हें बहुत रुचि के साथ देखा। यह आभा, एक मार्शल किंग। सु शाओबाई की अभिव्यक्ति बदल गई। बेस नाम 15 पर वापस, जब जानवर की ज्वार ने हमला किया तो उसने एक बार मार्शल किंग्स आभा को अंतःविषय मार्ग में उल्लंघन से उभरने वाली गहरी सुनहरी आंखों के माध्यम से एक मार्शल किंग्स आभा को महसूस किया था। फिर उसने एक उच्च जीवन शैली की तरह एक दमनकारी दबाव महसूस किया, जैसे कि उसकी पीठ में एक कांटा की तरह। उसे अंततः असहज बना दिया गया। लेकिन इस मार्शल किंग्स आभा स्पष्ट रूप से अलग थे। इसके विपरीत कोई आक्रामकता नहीं थी, ये पूरी तरह से संयम था। यदि सु शाओबाई की स्थानिक गुणों की निपुणता कम अपरिवर्तनीय स्तर तक नहीं पहुंची थी, तो उसने भी इस बेहोश को मार्शल देवताओं के ऊपर भारी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया होगा। उनकी आंखें मिली। व्हाइट लूटने वाले व्यक्ति ने एक गर्म मुस्कुराहट दी और सु जियाओबाई की तरफ थोड़ा हिलाया। एल्डर मिंग, क्या आप उस अंतिम मार्शल कमांडर को देख रहे हैं? पास के उपराजा मार्शल गॉड काउंसिल के सदस्य ने पूछा। यह सफेद रोड़ा हुआ आदमी मिंग कियानजेंग के अलावा कोई नहीं था, बेस नंबर 1 के 12 बुजुर्गों में से एक, जिन्होंने पहले मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन में रुचि ली थी। वह अंतिम मार्शल कमांडर काफी मजबूत है। उसकी आभा गहरी और विशाल है। प्रतीत होता है अराजक, फिर भी किसी भी तरह से सामंजस्यपूर्ण, पूरी तरह से संतुलित और निर्विवाद।
ये बेहद अद्वितीय है। मेन कियानजेंग ने अपनी टकटकी वापस ले ली। सू शाओबाई के अराजक आभा इस तथ्य से बिखरे कि उन्होंने कई तकनीकों, विशेष रूप से विशेषता आधारित लोगों की खेती की थी, सभी एक साथ जुड़े हुए थे। यह अराजक कैसे नहीं हो सकता है? मैंने इसे भी देखा। अपनी सच्ची ताकत के साथ वह एक कुलीन मार्शल भगवान से मेल करने में सक्षम होना चाहिए। वह एक आशाजनक प्रतिभा है। उचित प्रशिक्षण के साथ वह वर्चुअल नेटवर्क में एक उल्लेखनीय रैंक भी कमा सकता है। उपराजा मार्शल गॉड काउंसिल सदस्य समझौते में चिल्लाया। बड़ी बहन यान, क्या आप उस परम मार्शल कमांडर प्रतियोगी 668 देखते हैं? वह बहुत शक्तिशाली लगता है। मुकाबला एरेना के पास जुड़वा बंस वाली एक जवान लड़की ने उत्साह से उसके पास एक आश्चर्यजनक लाल पहने महिला से बात की। महिला के पास एक ईथर अन्य दुनिया की उपस्थिति थी। लाल पहना महिला की लंबी नाजुक पलकें थोड़ी से थरथली हुई क्योंकि उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सू जियाओबाई की दिशा में नजर डाले। उनकी आभा वास्तव में एक साधारण मार्शल भगवान की तुलना में काफी दूर है। लेकिन ये सब है। सिर्फ एक नजर के बाद उसने ब्याज खो दिया। ये सच है। बिग सिस्टर यान एक प्रतिभाशाली है जिसने पहले परम मार्शल देवताओं को भी मार डाला है। वह उससे भी मजबूत है। जुड़वा लड़की ने गिगल किया। मेरा लक्ष्य इस बार वह आदमी है। लाल पहना महिला ने युद्ध क्षेत्र में देखा। वहां गोल्डन आर्मर में एक जवान आदमी पहने हुए पार पैर में बैठे थे। उसके बगल में एक गिल्ड हेल्बर्ड लेट। अखाड़े में कई गजों में से कम एक तिहाई दो योद्धाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था, लेकिन इसके बजाय इस सुनहरे बख्तरबंद आदमी पर। क्यों? क्योंकि वह लगातार 3 वर्षों के लिए मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग का शासक चैंपियन था। यह अफवाह थी कि उन्होंने एक बार एक उपराजा मार्शल भगवान को एक स्पष्ट विजेता के बिना 2 पूरे दिनों और रातों के लिए लड़ा था, जिससे उपराजा को अंत में वापस लेने के लिए मजबूर किया गया था। उस लड़ाई ने अपना नाम दूर और चौड़ा किया था, जो उन्हें बेस नंबर 1 के सबसे आशाजनक प्रतिभा के रूप में स्थापित करता था। हर कोई मानता था कि एक बार गोल्डन बख्तरबंद आदमी पूरी तरह परिपक्व हो जाने के बाद वह मानवता की दूसरी महान व्यक्ति बन सकता है। पहले के लिए वह व्यक्ति अब पृथ्वी पर नहीं था। कोई भी नहीं जानता था कि वह कहां गया था, केवल ये कि वह एक बार युद्ध की ज्वार को बदल गया था और मानवता को बचाया था। झुओ बिंगन का लक्ष्य इस सुनहरे बख्तरबंद व्यक्ति को चुनौती देना था और मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग पर नंबर 1 स्थान को जब्त करना था। उन्होंने वर्षों से निरंतर प्रशिक्षित किया था, केवल हर बार ढका हुआ था। इस साल उसकी तकनीकों में एक बड़ी सफलता का अनुभव करने के बाद उसकी ताकत बढ़ गई थी। उसे इस अवसर को जब्त करना पड़ा, सुनहरा बख्तरबंद आदमी को हराने के लिए और खुद को साबित करने के लिए। मैं लगभग 1 घंटे तक इंतजार कर रहा हूं। यह आखिरकार योग्यता मैच के लिए मेरी बारी कब है? सू जियाओबाई भाषणहीन थी। मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग रजत रैंकिंग से अलग तरीके से काम करती थी। चांदी की रैंकिंग में मैचों को एक यादृच्छिक ड्रॉ द्वारा निर्धारित किया गया था। जो भी आपको जोड़ा गया था आप लड़े। लेकिन सोने की रैंकिंग के लिए चुन की अधिकांश प्रतिभागी डेमी भगवान मार्शल कमांडर थे, इसलिए लॉटरी सिस्टम को चुनौती प्रणाली के पक्ष में फेंक दिया गया था। उदाहरण के लिए, यदि आप सोने की रैंकिंग के शीर्ष तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको 100वें स्थान पर प्रतियोगी को चुनौती देना शुरू करना था। यदि आप जीते हैं तो आप 90वें स्थान पर, 80वें स्थान पर, फिर 70वें स्थान पर हैं। रास्ते में केवल प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी को हराकर आप शीर्ष स्थान का दावा कर सकते हैं। कुछ सोच सकते हैं कि यह अनुचित था। क्या होगा यदि बहुत से लोगों ने एक ही व्यक्ति को चुनौती दी? क्या वे सिर्फ लड़ाई के अंतहीन चक्र में पहने नहीं जाएंगे? इसे रोकने के लिए चुनौती चरण से पहले एक योग्यता मैच पेश किया गया था। 1000 से अधिक डेमी भगवान मार्शल कमांडर एक दूसरे के खिलाफ द्वंद्व युद्ध करेंगे। एक मैच जीते और आप एक भी मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करेंगे। केवल वे लोग जो लगातार 3 लड़ाइयों को जीते हैं, वे रैंकिंग पर शीर्ष 100 को चुनौती देने के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। इस प्रणाली ने सोने की रैंकिंग में सापेक्ष निष्पक्षता सुनिश्चित की, कुछ ऐसा जो पहले अस्तित्व में नहीं था। आखिरकार मार्शल कलाकारों की दुनिया में किसी ने निष्पक्षता की परवाह नहीं की। यदि आप पर्याप्त मजबूत नहीं थे तो आप बस इतना मजबूत नहीं थे। लेकिन अब तक सू शाओबाई भी एक योग्यता मैच नहीं था। अगर वह नंबर 1 स्थान को चुनौती देना चाहता था तो उसे कब तक इंतजार करना चाहिए था? प्रतियोगी 668 बनाम प्रतियोगी 1036। जैसे कि उनके विचारों का जवाब दें, रेफरी ने आखिरकार सू जियाओबाई की संख्या को बुलाया। सू शाओबाई की आत्माओं तुरंत उठा लिया। अंत में मुझे बोरियत में घूमने के आसपास बैठना नहीं है। वह क्षेत्र पर कदम रखा। भीड़ के माध्यम से एक उथल पुथल। एक अंतिम मार्शल कमांडर, यहाँ कोई रैंक क्या कर रहा है? हालांकि मेन कियानजेंग ने एक मनोरंजक अभिव्यक्ति दिखाई। अध्याय 147 सभी तरह से क्रश। अंतिम मार्शल कमांडर, हाँ दिलचस्प। युवा हमेशा थोड़ा दिखाना चाहते हैं, मैं इसे समझ सकता हूँ। हमने डेमी भगवान मार्शल कमांडरों के बीच इतनी सारी लड़ाई देखी है। ये वास्तव में एक अंतिम मार्शल कमांडर चुनौती को चुनने के लिए थोड़ा मजेदार है। दर्शकों के क्षेत्र में उच्च रैंकिंग मार्शल देवताओं ने सभी ने प्रकाश दिल की टिप्पणियां बनाई। उनके लिए एक अंतिम मार्शल कमांडर डेमी भगवान मार्शल कमांडरों को चुनौती देने की कोशिश कर रहा था, एक मजाक की तरह लग रहा था।
प्रतीक्षा क्षेत्र में 1000 से अधिक डेमी भगवान मार्शल कमांडर थे। प्रत्येक के पास एक शक्तिशाली आभा और असाधारण शक्ति थी। किसी भी सामान्य परम मार्शल कमांडर ने ऐसे विरोधियों की दृष्टि में लंबे समय तक छोड़ दिया होगा। बेशक ऐसे कुछ उदाहरण थे जहां एक अंतिम मार्शल कमांडर ने पहले चुनौती दी थी, लेकिन उन चुनौतीकार आमतौर पर पहले मैच में खो गए और शर्मिंदा हो गए, केवल लंबे समय तक मजाक उड़ाए। तब से कोई अंतिम मार्शल कमांडर ने फिर से चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। यद्यपि उच्च रैंकिंग मार्शल देवताओं को यह समझ में आ सकता है कि सू जियाओबाई की काफी ताकत थी, उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। वह अभी भी मार्शल कमांडर गोल्ड सूची के शीर्ष 100 में तोड़ने से बहुत दूर था। बच्चे, चांदी की सूची में रहने के बजाय आप यहाँ परेशानी को हल करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आप केवल मेरे लिए इसे आसान बना रहे हैं। 1036 अपने सिर पर एक टैटू वाला एक गंजा आदमी और उसके हाथ में एक डैगर मंच पर कदम रखा। उनकी त्रिकोणीय आंखों और ठंड आभा ने दिखाया कि वह चुपके हमलों में कुशल थे। यिन जी, यह नहीं है कि पिछले मिशन के दौरान हम अंधेरे मंडप लोगों में से एक नहीं है। उनकी सच्ची ताकत एक कुलीन मार्शल भगवान के लिए तुलनीय है। बुन केश विन्यास के साथ लड़की ने तुरंत उसे पहचाना। हाँ, यह उस समूह को अंधेरे मंडप से है। झुओ बिंगेन की आंखें ठंडी थी। कचरे के इस टुकड़े का सामना करना पड़ता है कि बाहर देखो। डाक मंडप एक हत्या बल था जो डाक बैंक्वेट के बाद एक और दुनिया से मॉडल किया गया था। यह मानवता की 5 प्रमुख बलों में से एक था, साथ ही स्वर्गीय सैनिक मंडप, जानवर खजाना मंडप और खजाना दान मंडप के साथ। हालांकि अंधेरे मंडप की प्रतिष्ठा खराब थी और व्यापक रूप से तुच्छ थी, आधिकारिक प्राधिकरण ने हस्तक्षेप नहीं किया था, जिससे उन्हें विभिन्न आधारों में स्वतंत्र रूप से बढ़ने की इजाजत मिलती थी। मार्शल कमांडर गोल्ड सूची में भी उन्हें प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति थी। इसने संकेत दिया कि बेस नंबर 1 ने पहले से ही दूसरी दुनिया के साथ कई समानताएं साझा की थी। कोई भी यह कह सकता है कि मानवता को अपने तरीकों को अपनाना शुरू कर दे रही थी। रेफरी के आदेश पर गंजा आदमी ने छीन लिया और उसका शरीर तुरंत काले धुएं में बदल गया। गायब हो रहा है, तुम हार जाओ। अगले दूसरे में गंजा आदमी अचानक सू जियाओबाई की बाईं तरफ दिखाई दिया। उनके डैगर ने सीधे सू जियाओबाई की पीठ पर लक्षित किया। मार्शल एरेना ने केवल घातक बल से पहले रोकने की अनुमति दी, लेकिन एक प्रतिद्वंद्वी को घायल करने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था। लेकिन जैसे कि डैगर की नोक सू जियाओबाई की पीठ पर हमला करने वाली थी और गंजा आदमी विजयी महसूस करना शुरू हो रहा था। वाओश! सू शाओबाई का आंकड़ा स्पॉट से गायब हो गया। गायब हो, उसका आभा कहाँ है? मैं इसे क्यों नहीं समझ सकता? गंजे आदमी ने तेजी से क्षेत्र को स्कैन किया, लेकिन उसके डरावनी के लिए वह कहीं भी सू शाओबाई नहीं मिला। अचानक उसके मुकुट के खिलाफ कुछ तेज दबाया गया। मुझे केवल एक और अधिक बल लागू करने की आवश्यकता है और आपको लगता है कि आप जीवित रहेंगे। सू जियाओबाई की चिड़ा आवाज गंजा आदमी के सिर से ऊपर थी। गंजे आदमी के छात्र आतंक में सिकुड़ गए। एक ठंडे पसीने में उसका माथा टूट गया। वह मेरे सिर पर कब गया और मैं उसे भी समझ नहीं पाया। उसकी आभा इतनी दबा दी गई है, यह वास्तविक है। लेकिन गंजा आदमी हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसका आंकड़ा फिर से काले धुएं में बदल गया और उसने मार्शल एरेना के चारों ओर बेतहाशा डैश करना शुरू किया। काला धुआं झिलमिलाहट लगातार हमलों को लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन धूम्रपान में तेजी से गायब हो रहा है। यह कहा जाना था कि गंजा आदमी तेजी से था, यहां तक कि एक कुलीन मार्शल परमेश्वर भी अपनी गति से बचने के लिए संघर्ष करेगा। दुर्भाग्य से वह सू जियाओबाई के खिलाफ था। क्या आप कभी दिखाए गए थक गए हैं? एक ब्रेक ले लो। सू जियाओबाई ने ब्याज खो दिया। उसने सोचा था कि यह आदमी मजबूत होगा, लेकिन वह सिर्फ ये कमजोर था। एक मौका मिला। गंजा आदमी की आंखें कठोर थी और उसका शरीर सू जियाओबाई के पीछे दिखाई दिया। उसका डैगर शानदार रोशनी के साथ फट गया और उसकी तकनीकों की शक्ति उनके चरम पर पहुंच गई। हालांकि इससे पहले कि वह हड़ताल कर सके, गंजा आदमी अचानक एक दिल रिंचिंग चीख के साथ जमीन पर गिर गया। उसके पैर कुछ अज्ञात कारण के लिए काले धुंध से घिरे थे और धुंध पहले से ही अपने पैरों को खराब कर दिया था, नीचे खूनी सफेद हड्डियों को उजागर कर दिया था। किसी ऐसे व्यक्ति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका जो अपनी गति को दिखाना पसंद करता है और आपको भ्रमित करने का प्रयास करता है, फिर सही पल पर हमला करता है। सीधे डाक धुंध का उपयोग करने के लिए और उन्हें कम करने के लिए है। यदि यह कोई और था तो सू जियाओबाई ने दया दिखाया हो, लेकिन इस लड़के ने पहले से ही अपनी पीठ पर हमला किया था। अगर वह उतरा था, सू जियाओबाई गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसने पहले हमला किया था, इसलिए सू जियाओबाई उस पर आसान नहीं जा रही थी। 668 रुको, रेफरी जल्दी चिल्लाया। सू जियाओबाई ने अंधेरे धुंध को वापस ले लिया। बूम! दर्शक प्रशंसा में फट गए। उन्हें परवाह नहीं था कि लड़ाकू एक अंतिम मार्शल कमांडर या डेमी गॉड मार्शल कमांडर था। जो भी जीता, उनकी ताकत अधिक थी और वे उनके लिए उत्साहित थे। इस बाहरी व्यक्ति के पास कुछ कौशल है। नानगोंग यिक्सिन, बंस वाली लड़की ने सू जियाओबाई को जिज्ञासा के साथ देखा। मैंने उसे कम करके आंका। उनकी ताकत आसानी से कुलीन मार्शल देवताओं को कुचलने के लिए पर्याप्त है।
एक अंतिम मार्शल कमांडर के रूप में अपने स्तर के साथ इस तरह के स्तर तक पहुंचने के बाद वह निश्चित रूप से सोने की सूची में शीर्ष 100 में प्रवेश करने के लिए योग्य है। झुओ बिंगन ने कहा, यह बच्चा अच्छा है, उसने बस अंधेरे मंडप लड़के को इतनी आसानी से संभाला। केंद्रीय अवलोकन सीटों में उच्च रैंकिंग के अधिकारियों और सैन्य नेताओं को प्रभावित किया गया था। वास्तव में मेन कियानजेंग ने सिर हिलाया। उन्होंने महसूस किया कि सू जियाओबाई का आंकड़ा परिचित लग रहा था, लेकिन वह काफी जगह नहीं दे सका। 668 क्या आप चुनौतीपूर्ण जारी रखना चाहते हैं या ब्रेक लेना चाहते हैं? रेफरी ने पूछा। चुनौती जारी रखें। अंत में यह फिर से कदम उठाने की बारी थी। और भी इंतजार क्यों करें? आपका अगला प्रतिद्वंद्वी 431 है। रेफरी की आवाज लुप्तप्राय के साथ एक लंबी तलवार धारण करने वाला एक आकृति एक भटकते तलवारधारी की तरह अचानक मंच पर कदम रखा। उसकी ताकत बाल्ड आदमी की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक थी। शुरू निम्नलिखित मैचों में सू जियाओबाई ने समय बर्बाद करने के अपने सिद्धांत का पालन किया, जल्दी से प्रत्येक युद्ध को हल किया। तलवारबाज 3 सेकंड से भी कम समय में हार गया था। सू जियाओबाई ने अपनी तलवार को छीन लिया और उसे हार मानने के लिए मजबूर किया। अगला लौह पंजे वाला एक आदमी आया, जिसे आत्मसमर्पण में एक झटका और स्पॉट रक्त के साथ उड़ान भरने के लिए भेजा गया था। क्वालिफाइंग राउंड में लगातार 3 जीत। डेमी भगवान मार्शल कमांडर, दर्शक और यहां तक कि अधिकारियों और सैन्य नेताओं को नीचे से देखकर भी आश्चर्य हुआ। अगला स्वर्ण सूची के शीर्ष 100 के लिए सू शाओबाई की चुनौती आया था। वह स्थिति 91 से शुरू हुआ और उसके प्रतिद्वंद्वी को अपनी बड़ी तलवार भी स्विंग करने से पहले सू जियाओबाई पहले से ही उसके पीछे थी। डैगर ने अपनी गर्दन के खिलाफ दबाया। 9-1 आत्मसमर्पण कर दिया। 81वें, 71वें, 61वें और 51वें स्थानों के साथ भी यही बात हुई। प्रत्येक लड़ाई 10 सेकंड से भी कम समय में समाप्त हुई। डेमी भगवान मार्शल कमांडर चौंक गए। यह अंतिम मार्शल कमांडर बहुत मजबूत था। पिछले प्रतिद्वंद्वी को सोने की सूची में 21वें स्थान पर रखा गया था, एक प्रतिभा जो कुलीन मार्शल देवताओं प्रतिद्वंद्वी कर सकता था। यह प्रतिक्रिया के बिना इतनी आसानी से कैसे खो सकता है? सैन्य नेताओं और अधिकारियों ने एक दूसरे को आश्चर्यचकित अभिव्यक्तियों के साथ देखा। यहां तक कि नानगोंग येक्सिन और झुओ बिंगन अपने सदमे को छिपा सकते थे। अंत में मैं हार गया। 11वें स्थान पर लड़ाकू अपनी टूटी हुई तलवार को पकड़कर मौके पर हार मान ली। शुरू से खत्म होने से सू जियाओबाई ने भी अपना हथियार नहीं खींचा था। सू शाओबाई की नजर सुनहरे बख्तरबंद आदमी की ओर मुड़ गई, जो बैठे एक पहाड़ की तरह अविश्वसनीय रहा। सुनहरा बख्तरबंद आदमी अपनी नजर से मिला। उसने अपने लंबे भाले को उठाया, धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर तुरंत मार्शल एरेना पर चढ़ गया। दर्शकों को ज्वारीय लहर की तरह चीयर्स में उभरा। अध्याय 148 उप राजा स्तर टसल। आप काफी लोकप्रिय हैं, है ना? सू शाओबाई एक हलचल हंसी के साथ कहा। तुम मजबूत हो, गोल्डन आर्मर्ड मैन ने एक गहरी आवाज में कहा। बिल्कुल नहीं, सू शाओबाई नम्रता से मुस्कुराया। क्या आप अपने हथियार का उपयोग नहीं कर रहे हैं? गोल्डन बख्तरबंद आदमी ने अपने लंबे हेलमेट को घुमाया, जिसने एक बेहोश चमकदार प्रकाश उत्सर्जित किया। उनका आभा उप राजा मार्शल परमेश्वर को प्रतिद्वंद्वी के लिए पर्याप्त था और यह अब वापस आयोजित नहीं हुआ, अचानक जबरदस्त बल के साथ उग रहा था। जगह में बाधा गठन के बावजूद बाहर के लोग अभी भी अपने आभा से भारी दबाव महसूस कर सकते हैं। नीचे डेमी देवता के योद्धाओं चिल्लाना और खुशहाल दर्शक, परिषद के सदस्य, सेना कमांडर और मेन कियानजेंग केंद्रीय सीटों में बैठे। हर किसी ने प्रत्याशा का एक गहन रूप दिखाया। एक अंतिम मार्शल कमांडर द्वारा सोने की रैंकिंग पर नंबर 1 स्थान के लिए एक चुनौती। यह बेस नंबर 1 के इतिहास में पहली बार था। क्या यह किसी भी समय था? दर्शकों और डेमी देवता स्तरीय मार्शल कमांडरों के अलावा परिषद के सदस्यों और सेनाओं के कमांडरों को इस सोने की रैंकिंग में बहुत कम दिलचस्पी होगी। आखिरकार सुनहरा बख्तरबंद आदमी 3 साल तक पहुंचने के लिए नंबर 1 रहा था और उसे ताकत में वृद्धि हुई। यह निश्चित था कि वह इस साल फिर से नंबर 1 होगा। हालांकि सू जियाओबाई की उपस्थिति ने एक अप्रत्याशित मोड़ पेश किया था। इस बिंदु तक सू शाओबाई ने भी अपने हथियार खींचा नहीं था। दर्शकों में कोई भी सू शाओबाई की असली ताकत नहीं जानता था, न ही वे अपनी सीमाओं को जानते थे। मेरा हथियार मंच के लिए अनुपयुक्त है, यह आपके हाथ में निम्न स्तरीय दिव्य हथियार की तुलना नहीं कर सकता। सू शाओबाई हल्के से चकित। गोल्डन बख्तरबंद व्यक्ति ने एक दुर्लभ निम्न स्तर के दिव्य हथियार आयोजित किया, जो पूरी मानव दुनिया में भी बेहद दुर्लभ था। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वह 3 साल तक चैंपियन था। एक असाधारण प्रतिभा इस तरह के इलाज के योग्य था। अभिमानी सुनहरा बख्तरबंद आदमी की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। अपने हथियार को आकर्षित नहीं करना अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचे देखने के समान था। चेंग टियाकियन पहले कभी इतना अपमान नहीं किया गया था। एक पल में चेंग टियाकियन के हाथ में हेलबट चमकदार सुनहरे प्रकाश के साथ विस्फोट हुआ। उसी समय एक सुनहरे बख्तरबंद युद्ध भगवान का एक प्रेत उसके पीछे दिखाई दिया। ड्रैगन दांत स्लैश। चेंग टियाकिन ने अपने हेलबर को खींच लिया और सू शाओबाई पर हिंसक रूप से चार्ज किया। यह हड़ताल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। बस लंबे हेलमेट के सरासर आभा ने लगभग बाधा गठन को तोड़ दिया, जिससे दर्शकों को चौंकाने वाली बल और गति महसूस हो रही थी।
डेमी भगवान स्तर की शक्ति। सु शाओबाई की टकटकी झिलमिलाहट बस समय में। मैं परीक्षण कर सकता हूं कि रक्त QE 70 दो रूप। मैंने हाल ही में वास्तव में सीखा है कि वास्तव में क्या प्रभावी है। बेस नंबर 1 पर पिछले 3 दिनों में अपने क्षेत्र के माध्यम से तोड़ने के अलावा सु जियाओबाई ने एक क्लिक अभ्यास स्थान के माध्यम से रक्त QE 70 दो रूप के प्राथमिक स्तर तक सफलतापूर्वक पहुंचा था। हालांकि यह केवल प्राथमिक स्तर पर था, फिर भी वह पहले से ही एक महान प्रक्षेपित स्तरीय रक्त QE तकनीक की शक्ति को झलक सकता था। सूखे जेन आयरन बॉडी मैनुअल 10 पूर्ण स्वर्गीय शरीर क्रिम्सन गोल्ड माउंटेन कोल्हू। सु जियाओबाई ने सभी तकनीकों को तेजी से सक्रिय किया जो गोल्डन विशेषता की तकनीक सहित अपने शरीर, ताकत और रक्षा को बढ़ाते हैं। एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक आभा ने उसे घेर लिया। साथ ही तकनीकों के रचनाकारों के कई अवतार दिखाई दिए। जबकि चेंग टियाकियन शानदार सुनहरे प्रकाश के साथ चमक गया, सु शाओबाई एक गहरी गहरी सुनहरी चमक में घिरा हुआ था जो सब कुछ रोशनी। रक्त QE 70 शैली रक्त हाथ। सु शाओबाई के शरीर एक धुंधला रक्त आभा के साथ विस्फोट किया। रक्त QE ने उसे घेर लिया, उसे एक हत्या परमेश्वर में बदल दिया। प्रतीत होता है कि लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र से लौट रहे हैं। उसके हाथ रक्त QE में लिपटे हुए भयंकर राक्षसी रक्त हाथों में बदल गए। लंबे हेलबर और रक्त के हाथ एक बहरे बूम के साथ संघर्ष कर रहे हैं। बूम एक जबरदस्त बल उगाया, जैसे कि मिसाइल ने विस्फोट किया था। तुरंत मार्शल एरिना पर एक बड़े पैमाने पर क्रेटर बना रहा था। अदृश्य शॉकवेव ने निरंतर बाधा गठन को प्रभावित किया, जिससे इसे लहर और थरथराया जैसे कि यह किसी भी समय टूट सकता है। वे बंधे हुए हैं। केंद्रीय देखने वाली सीटों में उच्च रैंकिंग वाले अधिकारियों ने सभी विस्मय के रूप में दिखाया। किसी को भी नहीं पता था कि चेंग टियाकियन की ताकत उन्होंने की तुलना में बेहतर किया। उन्हें लगातार 3 साल तक मार्शल रैंकिंग पर नंबर 1 स्थान दिया गया था। बेस नंबर 1 में उन्हें मार्शल देवताओं के तहत अजेय कहा गया था। यहां तक कि डेमी देवता सेना के शीर्ष स्तरीय मार्शल कमांडर चेंग टियाकियन की तुलना में अधिक मजबूत नहीं थे। केवल एक डेमी देवता स्तर के काउंसिलर संभावित रूप से उनके पास खड़े हो सकते हैं। फिर भी यह बाहरी व्यक्ति, जो एक अंतिम मार्शल कमांडर था, वास्तव में चेंग टियाकियन से बंधे थे। इससे पता चला कि बाहरी व्यक्ति की ताकत वास्तव में कितनी भयंकर थी। यह एक टाई नहीं है। उस हड़ताल ने वास्तव में चेंग टियाकियन को धक्का दिया। मेन कियानजेंग ने बात की। उनके शब्दों ने परिषद के सदस्यों और सेनाओं के बीच उत्साह की एक बड़ी लहर को उकसाया। वह खुद उसके चेहरे पर भारी उत्तेजना का एक नजर डालता था। एक प्रतिभा, एक और अद्वितीय प्रतिभाशाली। यह मानवता के लिए एक वरदान था। चूंकि उच्च रैंकिंग अधिकारी हिल गए थे, सु जियाओबाई और चेंग टियाकियन के बीच भयंकर लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हुई थी। बहरा रंबल गैर स्टॉप गूंजता हुआ। ऐसा लगता है कि मिसाइल दर्शकों के कानों के ठीक बगल में विस्फोट कर रहे थे। एक चौंकाने वाली बल के साथ बाधा उत्पन्न करने वाले बैरियर गठन ने एक भयानक दबाव के साथ थरथराया, दर्शकों के उत्साह को और भी अधिक बढ़ावा दिया। मार्शल एरिना पर 2 आंकड़े पूरी तरह से गायब हो गए थे। कभी कभी उनके रूपों के केवल संक्षिप्त चमक को पकड़ा जा सकता है। सभी दर्शक देख सकते थे कि अंतहीन सोने और रक्त QE हिंसक रूप से बाधा गठन में टकराने वाला था। मेरी भलाई बहन यान, ये 668 इतना मजबूत है। नानगोंग यी उसके बुन केश विन्यास के साथ डर गया था। उसका मुंह खुला हो गया था। अविश्वास में उसकी उज्ज्वल आंखें चौड़ी थीं, जैसे कि उसने एक भूत देखा था। उसके बगल में जुओ बिंगन, हालांकि अपनी अभिव्यक्ति में कम नाटकीय था, अभी भी चौंक गया था। उसकी आंखें आश्चर्य से भरे हुए हैं क्योंकि वह युद्ध के मैदान में ध्यान से देखी गई थी। ये सालों में पहली बार था कि उसके अलावा किसी अन्य ने चेंग टियाकियन के खिलाफ इतना भयंकर लड़ा था। मिमी, क्या उसकी हमला की शक्ति में वृद्धि हुई है? भी उसकी चपलता, रक्षा और ताकत, सब कुछ काफी सुधार हुआ है। ऐसा लगता है कि वह अभी भी कुछ कार्ड वापस पकड़ रहा है। थोड़ी देर के लिए लड़ने के बाद सु जियाओबाई ने देखा कि चेंग टियाकियन की शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। साथ ही चेंग टियाकियन के चारों ओर एक बेहोश नीली चमक दिखाई दी। अगर सु जियाओबाई गलती नहीं हुई तो यह चेंग टियाकियन के छिपे हुए ट्रम्प कार्ड में से एक थी। हुआन यांग शैली सूर्य भेदी। सूरज की तरह एक शानदार रोशनी अचानक उभरी और पूरे बाधा गठन को निरंतर नुकसान, हिंसक रूप से हिलाने के लिए लग रहा था। सु जियाओबाई ने खुद को उड़ा दिया और झटका सिर पर लिया, लेकिन उसके शरीर को मार्शल एरिना के कोने में वापस मजबूर कर दिया गया, जिससे उसके पैरों के नीचे जमीन में गहरे ग्रूव छोड़ दिया गया। पावर टेक्निक्स और लंबी हेल्बर तकनीक। जैसा कि बेस नंबर 1 के मार्शल गॉड रैंकिंग की संख्या से उम्मीद है, बस उस आखिरी हड़ताल के साथ वह आसानी से एक डेमी देवता स्तरीय मार्शल भगवान को हरा सकता है। ऐसा लगता है कि उनके सभी ट्रम्प कार्ड अब प्रकट हुए हैं और मैं अपने रक्त हाथ की शक्ति को पूरी तरह से समझता हूं। अब ये खत्म करने का समय है। सु शाओबाई के होठों पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। उसने अपना हाथ फिसल दिया और मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन जोड़ 7 दिखाई दिया। इसकी ब्लैक ग्लो चमकती है क्योंकि वह दृढ़ता से इसे समझ गया था। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन जोड़ 7 स्तर, शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियार, व्यापक प्रवर्धन 8x। अध्याय 149 उस स्लैश की शक्ति। तो आपने आखिरकार अपने हथियार का उपयोग करने का फैसला किया है। चेंटियन कियान की टकटकी गहरी और गंभीर थी।
मेरा ये हथियार, हालांकि यह सिर्फ एक शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियार है, इसके खिलाफ इसका उपयोग करके थोड़ा अनुचित लगता है। सु शाओबाई मुस्कुराया। शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियार, इसे गलत मत समझो। मेरा एक शुरुआती दिव्य हथियार है जो आपके ऊपर एक पूरा स्तर है। चेंटियन कियान ने ठंडे कहा। मुझे ये गलत नहीं मिला। इस हथियार का संवर्धन स्तर जोड़ 7 तक पहुंच गया है। बूस्ट बस बहुत मजबूत है, इसलिए मैं वास्तव में इसका उपयोग नहीं करना चाहता था। सु जियाओबाई के शब्दों ने चेंगेटियन कियान को फेंक दिया, और जिन लोगों ने उन्हें सुना वे पूरी तरह उलझन में थे। वृद्धि स्तर का क्या अर्थ है? जोड़ 7 क्या है? अब आप समझ नहीं सकते हैं, लेकिन इस हड़ताल के बाद आप करेंगे। सु जियाओबाई की आभा अचानक डूब गई। उनका पूरा शरीर भारी महसूस हुआ और उसके नीचे मार्शल एरिना दबाव में फटा, 2 गहरे पैरों के निशान छोड़कर। सन स्लेइंग स्टाइल, ग्रेट सन स्टाइल, एकीकृत कानून कोडेक्स, युद्ध भगवान के 9 स्लैश, स्कारलेट गोल्ड माउंटेन कोल्हू, रक्त के 18 रूपों, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बस एक तत्काल में दर्जनों रोशनी सु शाओबाई के शरीर से बाहर फंस गए। वहां जितनी अधिक रोशनी थी, उतनी ही दमनकारी बल उतनी ही मजबूत थी। ये तकनीकें हैं। उन्होंने कितनी तकनीकों को महारत हासिल की है। चेंटियन कियान के विद्यार्थियों ने तेजी से सिकुड़ लिया। स्लेश। अचानक एक उग्र चिल्ला एक थंडरक्लिप की तरह गूंज। अगले दूसरे चेंगेटियन कियान की दृष्टि पिच ब्लैक हो गई। एक विशाल रक्त लाल मौत चरित्र उसके सामने लाया गया। मैं आत्मसमर्पण। बिना किसी हिचकिचाहट के, डर और आसन विनाश की एक जबरदस्त भावना ने चेंगेटियन कियान आतंक में चिल्लाया। बूम! एक अद्वितीय तेज बल चेंगेटियन कियान के शरीर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसा लगा जैसे माउंट ताई अपने सिर पर गिर गई थी, जिससे उसकी आंखें आतंक में चौड़ी हो गईं, सांस लेने में भी असमर्थ। मार्शल एरिना तुरंत टुकड़ों में गिर गया। यहां तक कि स्मृति बहाल करने वाले पत्थरों, जो आमतौर पर क्षेत्र का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, पूरी तरह से बिखर गए थे, पुनर्जन्म में असमर्थ थे। अलगाव अवरोध भी प्रभाव पर बिखर गया था। अलगाव गठन की सभी 3 बैकअप परतें तुरंत सक्रिय होती हैं, लेकिन वे सभी आंखों के झपकी में नष्ट हो गए थे। दर्शक, सेनेटर और लीजन कमांडर सभी पूरी तरह से सदमे में थे। मेन कियानजेंग तेजी से हस्तक्षेप, तेजी से उत्तराधिकार में रक्षात्मक बाधाओं की 6 परतों को तैनात, अंततः दर्शकों तक पहुंचने से पहले शेष बल को रोक रहा है। ये किस तरह की शक्ति है? मार्शल किंग, मैं कसम खाता हूं, मैं अभी लगभग मर गया। अरेना के नीचे डेमी भगवान मार्शल कमांडर सहज रूप से पीछे हट गए, अपने आध्यात्मिक हथियारों को चित्रित और रक्षात्मक तकनीकों को सक्रिय कर रहे हैं। पसीना उनके माथे से टपक गया क्योंकि वे झुकाव सदमे से ठीक होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। झुओ बिंगन और नांगोंग यिक्सिन भी उन लोगों में से थे जिन्होंने रक्षात्मक रूप से पीछे हटना शुरू कर दिया था। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। यहां तक कि सेनेटर और लीजियन कमांडरों ने सहजता से अपनी रक्षा की थी। हर कोई मार्शल एरिना के केंद्र में सरासर आतंक में घूरता था। जैसे ही धूल बस गई, चेंटियन कियान जगह में जमे हुए खड़े हो गए, पेट्रीफाइड। उसने एक मांसपेशियों को स्थानांतरित करने की हिम्मत नहीं की। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन का ब्लेड अपने माथे से सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर था। आराम। नियम बताते हैं कि मैच पहले रग पर समाप्त होता है। कोई मौत की अनुमति नहीं है। बेशक, मैंने अपनी हड़ताल को नियंत्रित करना सुनिश्चित किया। सु जियाओबाई ने अपने पिच ब्लैक लॉन्ग ब्लेड को वापस ले लिया और मुस्कुराया। हाँ, हे। केवल तब चेंगेटियन कियान ने सांस लेने की हिम्मत की, लेकिन यहां तक कि उनकी सांस भी कांप रहे थे। ठंड पसीना उसके चेहरे को नीचे गिरा दिया। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी डर से भरा हुआ है। उस पल में उन्होंने वास्तव में मौत की उपस्थिति महसूस की थी। उसी समय वह जानता था कि सु जियाओबाई ने उसे दया दिखाई थी। था कि ब्लेड की गति पूरी तरह से मार्शल एरिना और अलगाव गठन को हड़ताल करने के लिए अलग होने के बजाय निर्देशित किया गया था। वह आधे में साफ कटा हुआ होता। रेफरी, उन्होंने हार मान ली है। क्या आप परिणाम की घोषणा नहीं करनी चाहिए? था सामग्री का स्रोत NOFI। सु शाओबाई की आवाज बाहर है। 668 जीत 668 मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग पर पहली जगह पर चढ़ गया है। बधाई। रेफरी ने आखिरकार अपने सदमे से बाहर निकला, हालांकि उनकी आवाज अभी भी अस्थिर थी। ये खुलासा किया कि सु जियाओबाई के अंतिम हमले से वह कितना हिलाया गया था। पूरा क्षेत्र 2 पूरे सेकंड के लिए चुप हो गया। फिर एक बहरापन उत्साहित हो गया। भीड़ उत्तेजना के साथ घूमती है। पूरे मार्शल एरिना भरने वाले उनके उन्माद चिल्लाते हैं। हालांकि सु जियाओबाई और चेंगेटियन कियान की लड़ाई संक्षेप में हुई थी, लेकिन सु जियाओबाई से अंतिम हड़ताल ने उन सभी पर एक अद्वितीय प्रभाव डाला था। पहली बार उन्होंने सरासर शक्ति देखी थी कि एक मार्शल कमांडर को बचा सकता है। अच्छा मैच। सु जियाओबाई ने अपने हाथों को झुका दिया और उन्हें एक मुस्कुराहट के साथ भीड़ की ओर झुका दिया। 668 हर किसी को अपना नाम बताओ। मेन कियानजेंग सु शाओबाई के सामने लैंडिंग आकाश से निकला। उसकी आंखें उत्तेजना और खुशी से भरी थी। मैं सु शाओबाई हूं, कृपया अब से मेरा ख्याल रखें। सु शाओबाई मुस्कुराया। सु जियाओबाई, आपने मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग पर सफलतापूर्वक शीर्ष स्थान पर दावा किया है। यहां आपका रैंकिंग इनाम है। मेन कियानजेंग व्यक्तिगत रूप से सु शाओबाई एक स्थानिक अंगूठी सौंप दिया।
सु शाओबाई ने तुरंत अपने आध्यात्मिक अर्थ के साथ स्कैन किया। पवित्र श, वह लगभग जोर से शाप दिया। आत्मा सिक्के के पहाड़, एक मोटा अनुमान कम से कम 1 ट्रिलियन मूल्य में। अंदर 3 मार्शल तकनीकें थीं, हालांकि वह अभी तक अपने ग्रेड को निर्धारित नहीं कर सका, क्योंकि वे शीर्ष मार्शल कमांडर के लिए पुरस्कार के रूप में थे। उन्हें कम से कम महान प्रवृत्त स्तरीय होना था। 7वीं ग्रेड गोलियों का ढेर काफी, 8वीं कक्षा की गोलियां और यहां तक कि एक बोतल जिसमें 5 9वीं कक्षा की गोलियां हैं। दुर्लभ धातु अयस्कों और स्वर्गीय खजाने का एक विशाल वर्गीकरण वहां सब कुछ पूछ सकता था। लेकिन जिस चीज ने सु शाओबाई को सबसे ज्यादा उत्साहित किया, खजाने के बीच एक शुरुआती दिव्य हथियार भ्रूण था। हथियार भ्रूण आध्यात्मिक हथियारों की क्राफ्टिंग की नींव थी। एक दिव्य हथियार भ्रूण का मतलब था कि सु शाओबाई इसे अपने दिव्य हथियार बनाने के लिए उपयोग कर सकती है। मूर्तिकला चंद्रमा अजूर ड्रैगन सभ्य था, लेकिन इसका प्रारंभिक स्तरीय केवल एक ही मध्य स्तरीय आध्यात्मिक हथियार था। 2 प्रगति के बाद भी ये केवल शीर्ष स्तरीय आध्यात्मिक हथियार तक पहुंच गया था। लेकिन एक दिव्य हथियार अलग था। एक बार तैयार किया गया, यह एक शुरुआती दिव्य हथियार होगा। अगर वह इसे 2 बार उन्नत करता है तो यह एक उच्च स्तरीय दिव्य हथियार बन जाएगा। और आगे के संवर्धन के साथ इसकी शक्ति अकल्पनीय होगी। कोई आश्चर्य नहीं, बेस संख्या 1 अपनी विशाल संपत्ति के लिए जाना जाता है। मार्शल कमांडर गोल्ड सूची पर पहले रैंकिंग के लिए पुरस्कार यह असाधारण है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। सु शाओबाई ने आश्चर्यचकित किया। युवक, आप अपरिचित लगते हैं। आप मूल रूप से आधार 1 से नहीं हैं, क्या आप हैं? मेन कियानजेंग ने पूछा। नहीं, मैं बेस 18 में पैदा हुआ था। सु शाओबाई ने चिल्लाया, स्थानिक अंगूठी को उल्लंघन करना। अपने शब्दों में उसके आसपास के हर किसी को अभिव्यक्ति में बदलाव आया था। बेस 18 उनके लिए जाना जाता था। 10,008 वैश्विक आधारों में से ये 9999वें स्थान पर है। फिर भी इस तरह के एक कम रैंक वाले बेस ने सु शाओबाई की तरह किसी को बनाया था। यह बस अविश्वसनीय था। आखिरकार चेंगेटियन कियान की ताकत पूरी तरह से अपनी प्रतिभा के कारण नहीं थी, उनके परिवार के विशाल संसाधनों ने अपनी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झुओ बिंगन, नानगोंग यिक्सिन और हर दूसरे डेमी भगवान मार्शल कमांडर के लिए लागू किया गया। वे सभी समृद्ध आधार संख्या 1 से सम्मानित थे। जहां खेती संसाधन प्रचुर मात्रा में थे, प्रगति को दूर करने में आसान हो गया। उनकी तुलना में सु शाओबाई की वृद्धि एक चमत्कार से कम कुछ भी नहीं था, एक अरब विसंगति। तो आप यहां बेस 1 में शामिल होने के लिए यहां आए हैं? मेन कियानजेंग की आंखें चमकती हैं। हाँ, लेकिन समीक्षा ब्यूरो के निदेशक ने कहा कि मैं बहुत से लोगों को ला रहा हूं और मेरे अनुरोध को खारिज कर दिया। सु शाओबाई ने कहा, आप कितने लोग ला रहे हैं? 3,500। हिस टिल्डर 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 पूरे दर्शकों को एकजुट में मिला। 3,500, ये थोड़ा बहुत है। सबसे नए भर्ती के लिए रिकॉर्ड लगभग 300 रहा था और वह उस संख्या को 10 गुना चाहता था। 3,500। ठीक है, उच्चतम परिषद की ओर से मैं स्वीकृति। सभी 3,500 लोगों को आधार 1 रेजिडेंसी दी जाएगी। मेन कियानजेंग एक चमकदार गेज अध्याय 150 के साथ घोषित वर्चुअल नेटवर्क सेंटर पास सहमति व्यक्त की। कई लोग एक पल के लिए डर गए थे। ये कुल 3,500 लोग हैं। बेस नंबर 1 के इतिहास में इस तरह के एक उदाहरण पहले कभी नहीं सेट किया गया है। फिर धन्यवाद। सु शाओबाई मुस्कुराया। सु शाओबाई, इस पल से आप बेस नंबर 1 के निवासी हैं और मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग पर इस साल के पहले स्थान के विजेता भी हैं। यह आइटम आपके पास इसे रखने का अधिकार है। मेन कियानजेंग अपनी हथेली फ्लिप्ड और एक सुनहरा हेक्सागोनल कार्ड उसके हाथ में दिखाई दिया। यह क्या है? सु शाओबाई ने गोल्डन हेक्सागोनल कार्ड लिया और उत्सुकता से पूछा। वर्चुअल नेटवर्क सेंटर बिल्डिंग के लिए एक पास। इसके साथ आप आभासी नेटवर्क केंद्र निर्माण से स्वतंत्र रूप से प्रवेश और बाहर निकल सकते हैं। आभासी नेटवर्क। सु शाओबाई की आंखें झिलमिलाहट। जैसा कि उम्मीद है, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, बेस नंबर 1 ने पहले से ही अन्य दुनिया की पूरी तरह से समझ हासिल की थी। अब वे वर्चुअल नेटवर्क को अन्य दुनिया से पृथ्वी तक भी ला सकते हैं। हालांकि सु शाओबाई के लिए यह शानदार खबर से कम नहीं था। वह वर्चुअल नेटवर्क के बारे में सोच रहा था, एक बार फिर वापस जाने के लिए खुजली और कुछ तकनीकों को प्राप्त करने के लिए। और इस बार महान पारदर्शी तकनीकों को अब उनकी दिलचस्पी नहीं है, केवल प्रवृत्त स्तरीय तकनीकें वास्तव में उसे उत्तेजित कर सकती हैं। कलाओ, मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग के लिए प्रतिस्पर्धा आज निष्कर्ष निकालना चाहिए। कल सभी मार्शल प्रोडिगियों के पास वर्चुअल नेटवर्क सेंटर बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए समान योग्यता होगी। मेरा विश्वास करो, वर्चुअल नेटवर्क सेंटर बिल्डिंग निश्चित रूप से आपको आश्चर्यचकित करेगी। मेन कियानजेंग सार्थक रूप से कहा। सु शाओबाई पूरी तरह से अपने शब्दों के साथ सहमत हुए। वास्तव में वर्चुअल नेटवर्क द्वारा लाया गया आश्चर्य सिर्फ आश्चर्य से कहीं अधिक था। ये किसी के भाग्य को बदलने के लिए एक प्रवेश द्वार था। अगर वह अन्य दुनिया का दौरा नहीं करता था और वर्चुअल नेटवर्क में प्रवेश नहीं करता था, तो वह एक बार में इतनी शक्तिशाली महान अपरिवर्तनीय तकनीकों के साथ कैसे लौट सकता था? इतनी कम समय में इतनी भयानक स्तर पर उसकी ताकत और कैसे हो सकती है?
उल्लेख नहीं है, केवल वर्चुअल नेटवर्क के भीतर अपने उच्चतम स्तर पर तकनीकों को बढ़ाने की क्षमता को आसानी से सू जियाओबाई को इसके लिए उत्सुक बनाने के लिए पर्याप्त था। और यह पारदर्शी स्तर और यहां तक कि किंग स्तरीय तकनीकों को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत भी था। वह संभवतः उस पर कैसे चूक सकता है। ठीक है, मैं वहां रहूंगा। सू जियाओबाई ने सिर हिलाया। मैं कल वर्चुअल नेटवर्क सेंटर में आपके लिए इंतजार करूंगा। बोलने के बाद मेन कियानजेंग बदल गया और छोड़ दिया। वह दर्शक के मंच पर वापस नहीं आए, लेकिन इसके बजाय मार्शल एरेना से संसदीय कोर के अभी भी हिलने वाले सदस्यों का नेतृत्व किया। श्रोताओं ने चीयर्स की एक और लहर में उभरा। सू शाओबाई अपने हाथ में हेक्सागोनल गोल्ड कार्ड के साथ झुका हुआ, स्मर्ट और फिर छोड़ दिया। आज के मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग प्रतियोगिता ने सू शाओबाई प्रसिद्ध 1 में गिरा दिया था। साथ ही यह एक पौराणिक घटना बन गई जो बेस नंबर 1 में लोग आने वाले वर्षों के बारे में बात करेंगे। क्या बुजुर्गों की परिषद द्वारा अनुमोदित ये 3500 लोग हैं। सोने की रैंकिंग पहली जगह। क्या आप निश्चित हैं? हाँ, इसे मिला। मैं समझता हूं कि क्या करना है। फोन लटकाने के बाद समीक्षा ब्यूरो के निदेशक अभी भी एक धुंध में थे। एक बार में 3500 लोगों की निवास को मंजूरी देना पहले से ही उनके लिए पर्याप्त चौंक रहा था। निदेशक के रूप में किसी को भी बेहतर समझ में नहीं आया कि उसने 3500 निवास परमिट को मंजूरी देना कितना भयानक रूप से दुर्लभ किया था। पूरे साल मैं भाग्यशाली होगा अगर मैं 365 को भी मंजूरी दे सकता था। अब यह एक बार में लगभग 10 साल की मंजूरी का विषय था, लेकिन उसने उसे और भी हिलाकर रख दिया। एक चरम मार्शल कमांडर विदेशी वास्तव में मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग पर पहली जगह ले लिया था। मार्शल कमांडर गोल्ड रैंकिंग पहली जगह, इसका मतलब है कि इस व्यक्ति की वास्तविक ताकत मेरे ही से बहुत दूर थी। सम्मान शक्ति के अनुसार अगली बार जब उसने सू जियाओबाई को देखा तो उसे सर के रूप में संबोधित करना होगा। भलाई का शुक्र है, मैंने कुछ भी अनुचित नहीं कहा। समीक्षा ब्यूरो के निदेशक राहत में आहे गए। देरी के बिना उन्होंने विशेष स्वीकृति दस्तावेजों को इकट्ठा करने और मामले को जितनी जल्दी हो सके संसाधित करने के लिए बेसब के लिए तुरंत बंद कर दिया। वाह, तो यह आधार संख्या 1 है। यह सुंदर है। युद्धपोत पर सू लिंगर उसके सामने विशाल शहर में आश्चर्यचकित हो गए। डोनफेंग परिवार के सदस्यों ने भी विस्मय के भाव दिखाया। हर किसी के दिमाग में बेस नंबर 1 हमेशा एक महान जगह रहा था। किसी ने कभी कल्पना नहीं की कि वे एक दिन में प्रवेश करने के लिए योग्यता प्राप्त करेंगे और यहां तक कि निवासी बन जाएंगे। डोनफेंग रू और एल्डर फेंग ने महसूस किया कि वे एक सपने में थे। उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। महोदय, ये निवास विशेष रूप से आपके और आपके लोगों के लिए बुजुर्गों की परिषद द्वारा तैयार किया गया था। उन्हें जो एक चांदी बख्तरबंद सैनिक, एक कुलीन मार्शल भगवान था। फिर भी सू जियाओबाई के सामने वह अभी भी बेहद सम्मानजनक था। इस निजी संपत्ति में एक सुंदर वातावरण है और 10,000 से अधिक लोगों को समायोजित कर सकते हैं। आवास 3500, कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपके पास कोई अनुरोध है तो कृपया मुझे बताएं और मैं आपकी सहायता करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। रजत बख्तरबंद सैनिक ने सम्मानपूर्वक बात की। अच्छा है, यह पहले से ही उत्कृष्ट है। सू जियाओबाई ने सिर हिलाया। बेस नंबर 1 में रेजिडेंसी पहले से ही प्राप्त करना बेहद मुश्किल था। अब वे उन्हें इस आकार की पूरी संपत्ति दे रहे थे। ये दिखाता है कि बुजुर्गों की परिषद ने उन्हें कितना मूल्यवान बताया। कम से कम यह साबित हुआ कि उनकी आंखों में उसका मूल्य इस परे बहुत दूर चला गया। लंबे समय से पहले सभी 3500 लोग संपत्ति में प्रवेश कर चुके थे, जिसे जल्द ही सू फैमिली मनो का नाम दिया गया था। डोनफेंग परिवार को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। वास्तव में उन्हें इस पर गर्व था। उन्होंने अफवाहें सुनी थी। एकमात्र कारण वे बेस नंबर 1 में प्रवेश कर सकते हैं, निवासियों बन सकते हैं और ऐसे शानदार आवास प्राप्त करते हैं और उपचार श्री सू के लिए धन्यवाद। अफवाहों ने कहा कि श्री सू ने पहले से ही आधार संख्या 1 में खुद के लिए एक नाम बना दिया है, जो सभी के द्वारा ज्ञात एक शक्तिशाली आकृति बन गया है। इस तरह के एक शक्तिशाली व्यक्ति की सेवा करने में सक्षम होने के कारण उनके बेतहाशा सपनों से परे सम्मान था। मनो के मास्टर रूम के अंदर अब यह आरामदायक है। 3 महान पारस्परिक तकनीकें, एक दिव्य हथियार भ्रूण, साथ ही इन सभी कीमिया, फोर्जिंग और वृद्धि सामग्री। केवल नकारात्मक पक्ष आत्मा के सिक्के का इनाम थोड़ा कम है, केवल 100 अरब है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से मैं आत्मा सिक्के बना देता हूं, पहले से कहीं ज्यादा तेज है। सू शाओबाई ग्रिंड। अपने अन्य दुनिया के ऑटो शिकार से निष्क्रिय कमाई संतोषजनक से परे थे। उनकी सच्ची ताकत पहले से ही उपराजा के स्तर तक पहुंची थी और वह उपराजा स्तरीय जानवरों को आसानी से मार सकता था। स्वाभाविक रूप से उसकी छाया को सर्वश्रेष्ठ शिकार के मैदानों में भेजा गया था, निरंतर उपराजा स्तरीय जानवरों का शिकार करना। इन जानवरों की सामग्री एक पल में अरबों के लिए बेच सकती है। इसे स्पष्ट रूप से रखने के लिए सू जियाओबाई अब मौजूदा द्वारा एक दिन में 5 से 6 ट्रिलियन बना रही थी। लेकिन उन्हें कीमिया, फोर्जिंग और वृद्धि के लिए इन जानवरों के एक हिस्से को आरक्षित करने की आवश्यकता थी, विशेष रूप से वृद्धि, जो एक पागल दर पर सामग्रियों का उपभोग करती है। और यह सिर्फ ऑटो शिकार नहीं था, ऑटो संग्रह और ऑटो खनन भी लगातार उन्हें
दुर्लभ खनिजों और स्वर्गीय खजाने के साथ प्रदान कर रहे थे। कभी कभी उन्होंने पूरी बहुमूल्य अयस्क नसों की भी खोज की और सोने को मारा। कल वर्चुअल नेटवर्क सेंटर का दौरा करने के बाद मैं बेस नंबर 1 के प्रमुख ट्रेडिंग हब का दौरा करूंगा और एक भाग्य बनाऊंगा। और मुझे अन्य दुनिया पर इंटेल इकट्ठा करने की जरूरत है। अगर मैं मूल पत्थरों का उपयोग करके अन्य दुनिया में पैसा कमा सकता हूं तो ये भी बेहतर होगा। थस अध्याय को novelfire.net द्वारा अपडेट किया गया है, लेकिन अभी मुझे व्यक्तिगत दिव्य हथियार बनाने के लिए इस दिव्य हथियार भ्रूण का उपयोग करने की आवश्यकता है। सु ज़ियाओबाई की आंखें चमकती हैं। जैसे ही उसने एक क्लिक फोर्जिंग मेनू खोला और दिव्य हथियार विकल्प का परीक्षण किया, वह खोजने के लिए डर गया था। वह सीधे एक उन्नत दिव्य हथियार बना सकता है।